ओम शांति। आज के 8 प्रश्नों के उत्तर में से पहले प्रश्न के उत्तर का सार हमने कल देखा था, तो उसी संबंधित टेस्ट में प्रश्न होंगे। सबसे पहले तो एक व्यापी स्वरूप शंकर महादेव का ही है। इसमें हमें कौन सी बातें समझानी चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए, उसे बताना है। लेकिन केवल टॉपिक टॉपिक बताइए, जिससे कि जितने भी हाथ उठते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा फोन अनम्यूट कर सके। बाकी इसमें निराकार का परिचय जो है वो भी संक्षेप में केवल टॉपिक बताइए कि रूप के लिए क्या बताते हैं, देश के लिए क्या बताया जाता है। जहाँ श्लोक है वो केवल श्लोक, कोई भी एक टॉपिक को छोटा टॉपिक टॉपिक जैसे बताइए ताकि ज्यादा लोगों से सुन सके। अभी फोन अनम्यूट किया है। रोल नंबर बताइए। हम शांति 566। हाँ जी। हाँ जी, ये महादेव का एक व्यक्ति भगवान का एक व्यक्ति स्वरूप ही महादेव ही है, जो देखा है ना शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में 33 कोटि देवता है और इसमें श्रेष्ठ मानते ब्रह्मा विष्णु शंकर को। और उसके लिए जो भगवान आकर के स्थापना विनाश पालना का कार्य करते हैं, जो ओंकार नाथ भी गाया जाता है, जो माने ओम माने तीन तीन देवताओं का नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर, कार्य माने कार्य माने उनको भी, उनके कार्य को भी नाचने वाला ओंकार नाथ। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर अगर उनको भी गलती से भगवान मान देते हैं, तो अगर उनको भी भगवान मानेंगे तो भी वो क्या माने भगवान अनेक गति हो जाएंगे। तो दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर उनसे भी श्रेष्ठ है शंकर मन महादेव, जो कहते हैं ब्रह्मा सिर्फ देवता नाम लिंक और लिंक विष्णु देवता। बताइए कि हमें क्या क्या बताना चाहिए प्रूफ के तौर पे। टॉपिक टॉपिक बताइए सिर्फ। जो मैंने जो एक व्यक्ति के लिए पहले तो देवताओं के लिए श्रेष्ठ महादेव है, और महादेव के लिए बताएंगे फिर श्रेष्ठ महादेव ही पुरुषार्थ करके ही संतोषी के समान बन जाते हैं। और मैंने इसका प्रमाण है, इसका नाम शंकर से ही जुड़ा जाता है और किसी देवता के साथ जुड़ा नहीं जाता। ऐसे ही थोड़ा काम से हो जाते हैं बीच में खबर के में। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखे थे ना, शंकर पुरुषार्थ करके ना वो बन जाते हैं, शिव के समान बन जाते हैं। और शंकर को ही बड़ा दिखाते हैं, महादेव बोलते हैं। तो शिव उनके ही द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। आते तो है पृथ्वी को माने तीन कार्य करने के लिए, लेकिन साथ ही वो प्रकट होते हैं। जो शंकर ही बड़ा ना, जैसे बड़ा काम करते हैं, तो मैंने बाप का कोई बड़ा काम, जो बड़ा बच्चा बड़ा काम मैंने काम करके दिखाता है, उसका नाम ही मैंने गायन होता है। और हाँ, और जो शिव माने शिव के समान बना है, इसके लिए भी शंकर को भी दिखाते अजन्मा अकर्ता अभोक्ता। ऐसे भी मैंने शिव का सारा गुण हो किया हुआ है। और शिव की तरफ जो सारा ज्ञान का भंडार वो देते हैं। शिव की तरह निराकारी निर्विकारी निरहंकारी वो मान जाते हैं। जो ये सारा क्वालिटी शंकर महादेव के अंदर आ जाती है। भगवान को कैसे चढ़ाते अपने में, जो एक धर्म दुनिया में सिख शंकर को एक मान लेते, अलग अलग धर्मों में भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी नाम में मान्यता भी है। मैंने बीच में मुलाकात हो गया ना, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है।
क्या क्या बोल रहे माता जी? हाँ, मैं बोली मेरा थोड़ा काम के कारण मैं थोड़ा ज्यादा दिन से सुन नहीं पाती हूँ। कल मैं सुनी तो मैं हम्म। थोड़ा भूल जाती हूँ। ठीक है, रेडी करके रखिए फिर बताइएगा, ठीक। हाँ, बोल- आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। 29752। हाँ जी। जी, उदयपुर मधुबन। हम्म। जी, यही बताना है? हाँ, क्या क्या बातें हमें प्रूफ के तौर पे बतानी चाहिए कि शंकर ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है? हाँ, इसके लिए हम सबसे पहले तो बताएंगे कि जैसे कि और देवताओं के जन्म बताए गए हैं, तो शंकर का जन्म नहीं बताया गया है, अमरनाथ के रूप में दिखाया गया है। उनके शास्त्रों में कहीं भी उनके माँ बाप का नाम और जन्म स्थान ये कहीं भी नहीं आते हैं, जिसके लिए गीता में भी बताया है कि जन्म कर्म च में दिव्यम। तो शंकर का आदि और अंत नहीं है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। इसी के लिए शंकर के लिए भी नौवेचार में अव्यक्त मूर्ति नाम बताया गया है, क्योंकि शंकर के मंदिरों में जब जब हम शिव मंदिर में जाते हैं तो एक तरफ तो शंकर की मूर्ति होती है जिसमें शंकर ध्यान में रहते हैं, और दूसरी तरफ पूजा के लिए शिवलिंग बताया जाता है। तो दो अलग अलग मूर्तियों को बताने की क्या जरूरत थी? वह इसी का प्रमाण है कि जब शंकर तपस्या रत रहते हैं, जब वो उनका पुरुषार्थ काल रहता है, तो वो आंख बंद करके शिव की याद में रहते हैं। तो और जब उनका पुरुषार्थ पूर्ण हो जाता है तब वो अव्यक्त मूर्ति बन जाते हैं, जैसा कि नौबेचार में बताया कि मया ततिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। तो इसके लिए फिर वो शिव समान बन जाते हैं। तो बीच उनके लिंग के बीच में जो स्टार दिखाया गया है वह निराकारी स्टेज का है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहा गया है कि सगुण या गुण नहीं कुछ बोधा उभय हरे वह संभव खेदा। तो शंकर के लिए ही अमोघ वीर आया है, अब महाकाल आदिदेव स्वयंभू बताया है। और साधारणतः शिव के साथ शंकर को मिलाते हैं, और बाकी किसी 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ शिव का नाम नहीं आता है। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि शिव का एक व्यापी रूप शंकर में ही है, और इसीलिए वो शिव समान बन जाते हैं। जैसे जिसके लिए कहा है कि आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। और आत्मा भी अविनाशी है और शरीर भी अविनाशी है, समस्त जड़ जंगम उसी अव्यक्त मूर्तिनाथ से निकलते हैं ना। तो इसके लिए गीता में आया है कि मैं अध्यक्षण प्रकृति सुविते सचराचर। अच्छा, इसके अलावा शंकर अमर है। शंकर यानी तीन आत्मा, राम कृष्ण और शिव के स्वभाव संस्कार का नाम है। राम कृष्ण और शिव के, तो उसमें इस बात का प्रूफ है कि वह शिव शंकर का ही रूप है, और शंकर शिव का ही रूप है। और जगन्नाथ त्रिलोकीनाथ कहते हैं उनको, हमेशा उनको ध्यान में दिखाते हैं। कहीं भी मंदिर में चले जाओ तो भी उनको ध्यान में दिखाते हैं। शिव जैसी निराकारी स्थिति वो प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने मुरलियों में भी बोला है कि वो 84 जन्म पूरे लेते हैं। और आदि व अंत की बात को क्यों समझते हैं? क्योंकि शिव शंकर समान बनते हैं, इसीलिए उनके आदि और अंत की बात को और इसके अलावा जो उनके शिव शंकर के जो गुण है, जैसे कि वो अजन्मा है, जैसे जिसके लिए आया है कि शंकर का जन्म मरण नहीं बताते, वो अजन्मा है और अकर्ता है, यानी जो जो भी कार्य करते हैं उनको कर्मों से लिप्त होकर नहीं करते। जिसके लिए रामायण में बताया कि बिनु पग चले सुने बिनु काना करे विधि कर्म, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु आने भक्तावर जोगी। यानी वो कर्म करते हैं लेकिन वो बिल्कुल शिव के जैसे निराकार स्थिति में करते हैं। इसीलिए मतलब उनमें कोई कर्मों का पाप नहीं लगता है, उनकी कितनी भी ग्लानि हो उनका असर नहीं होता है। तभी शिव मूर्ति के गले में विष दिखाया गया है। तो विष वो स्थूल विष नहीं है, बल्कि वो विष इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने ग्लानि कितनी ही थी वो अपने अंदर ग्रहण कर ली, और जो कर्मों का उन पर लेश नहीं लगता है। इसीलिए वो गीता में भी उनके लिए आया है कि नम कर्माणि लिपंती नम कर्म फलिस्पृहा इति माया भी न जानती कर्म भी से न बंधते। यानी मुझे न तो कर्मों में लिप्त रहता हूँ, न मुझ पर कर्म फल का कोई और कोई बोझ, इसलिए कोई कर्म फल का कोई पाप नहीं लगता है। इसीलिए इस कहते हैं कि शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ, क्योंकि वह विनाश ऐसे, वो कहते हैं कि मैं विनाश ऐसे करवाता हूँ जिस पर कोई पाप नहीं लगता। तो इतना बड़ा विनाश का काम शिव शंकर के द्वारा करवाया जाता है। ओम ओम में भी इस बात का प्रमाण है कि महेश द्वारा विनाश, तो वो विनाश इसीलिए करते क्योंकि वो अकर्ता है, इसलिए
और दीदी हेलो। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। कानपुर के माता जी आपका फोन अनम्यूट है 20-211। ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्या बताना है दीदी? लिंक बताने हैं। हाँ जी। तो इसमें बोल हेवनली गॉड फादर पहला लिंक है। इसके भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते, इसका प्रूफ है हेवनली गॉड फादर। हेवन गॉड फादर है तो बच्चों को भी हेवन में ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्राप्ति अनुभव नहीं कर पाते इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। दूसरा है भगवान का रूप अति सूक्ष्म है, अव्यक्त है। और गुरु नानक भगवान का नाम शिव है, शिव अर्थात कल्याणकारी। भगवान का धाम परम धाम है। भगवान किस देश में आते हैं? भगवान एवर प्योर है तो भारत में ही आते हैं और अन्य विदेशों में नहीं आते हैं। भगवान के आने का कार्यकाल भगवान कलयुग अंत और सतयुग में आते हैं। इसके लिए रामायण में आया, जब जब वो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधर्म अभिमानी। देवता और भगवान एक नहीं है, अलग हैं। इसके लिए 9 का 25 श्लोक है। त्रिदेवों में ऊंची परम शक्ति शिव ही है। ओमकारनाथ तीनों मूर्तियों का एक सूत्र में बांधने वाले। विदेही शिव भगवान ज्ञान कैसे सुनावेंगे? भगवान का एक व्यापी स्वरूप कौन सा है? हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी। और लिंक पूरा बता दिया माता जी। आप बताइए आपने क्या क्या बताया, इसमें से आपको क्या समझ आया बताइए। इसमें आपने ये जो समझ में टॉपिक बताए। हाँ, इसमें जैसे ये लिखा है भगवान किस देश में आते हैं, तो परम पिता युवर पिरो है तो भारत में ही आते हैं। भारत अविनाशी खंड है, अन्य विदेशों की तुलना में भारत पवित्र है। इसके लिए 4 का 7 श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और 18 का 66 है। श्लोक सुनाओ दीदी। बताइए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और 11 का 66 है। 18 का 66। धर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब जब धर्मों का पूरा त्याग कर मुझ एक की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 27988।
भगवान को तो कोई नहीं जानते हैं, वो तो निराकार है। वो जब तक साकार में नहीं आएंगे हम लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान का यथार्थ रीति कोई नहीं जानते हैं। आजकल तो मनुष्य तो सब कलयुग दुनिया में सब तमो प्रधान हो गए हैं, अंधकार अज्ञान अंधकार में सब हैं। तो इसलिए भगवान का परिचय भगवान ही आकर के देते हैं, खुदा खुद आते हैं। और वो आते हैं तो उनका भक्ति मार्ग में भी एक गायन है, तो मात पिता हम बालक तेरे। तो भगवान तो ज्योति बिंदु है, अणु से भी अणु सूक्ष्म अणु है, 8 का 9 में आया है और 12 का 3 में भी आया है अव्यक्तम। तो हिंदू लोग तो उनको ज्योति बिंदु शिव शिव कर मानते हैं, और बाइबल में उनको गॉड इज लाइट मानते हैं। यहूदी लोग यहोवा मानते हैं जो अग्नि का पुंज है, और बौद्धि लोग गोल बटिया में मानते हैं रख कर। और गुरु नानक तो ओंकार निराकार सदगुरु निर्भय निर्भय मानते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि निराकार को सब लोग मानते हैं, और भगवान तो एक होता है। गॉड इज ट्रू, गॉड इज वन, सत्य एक को कहा जाता है, भगवान एक को कहा जाता है। तो जो भगवान और मनुष्यों के बीच में जो भेद भक्ति मार्ग में पैदा कर दिए हैं, मनुष्य और देवता दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि भगवान को तो एक के लिए माना जाता है, एक वचन होता है, और जो देवता हैं तो बहुवचन होता है, देवताएं बोलते हैं। तो इससे पता चलता है भगवान एक है। और भगवान के लिए जो नाम देते हैं, शिव कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला, सदैव कल्याण करने वाला, सदैव स्वस्थ स्थिति में रहने वाला ही हमको कल्याण कर सकता है। बाकी दुनिया में तो सब पतित पतित हो गए हैं। और भगवान का घर के लिए बोला है, वो तो परम धाम का रहने वाला है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो ऊंचा में रहने वाला है। तो उसके लिए 15 का 6 में आया है, न तद भाषये सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। तो ये हिंदू लोग उनको तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, और गुरु नानक सच्चा बादशाह बोलते हैं, और मुस्लिम लोग खुदा बोलते हैं। तो इससे पता चलता है सब अपने अपने बने धर्म पिताओं को मानते हैं, वही सब निराकार को ही मानते हैं। तो भगवान कहाँ आते हैं? भारत देश में आते हैं। भारत एक अविनाशी खंड है जहाँ पवित्रता को मान्यता दी जाती है, और बाकी तो विधर्मी खंड है, वहाँ पवित्रता को मान्यता नहीं दी जाती है। और यहाँ गौ माने जो कन्या माता है उनका ही पूजन किया जाता है। तो भगवान एवर प्योर है तो इस भारत देश में ही आते हैं, और उत्तर प्रदेश में आते हैं, फरुखाबाद जिला में आते हैं। और भगवान जो आते हैं उसका प्रमाण भी है, 4 का 7 में अध्याय में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और 18 का 66 में भी आया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान जब आते हैं तो उनका आने का समय भी है। जो आने का समय है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामेकम्, 9 का 7 में आया है। भगवान आकर के कलयुग के अंत और सतयुग की आदि में जो कि संगम युग है, वो आकर के स्थापना नई दुनिया की संपूर्ण स्थापना हेतु आते हैं। और भगवान का कर्तव्य जो है, वो आते हैं तो निराकार है, तो वो 3 देवों के द्वारा आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये 3 देव है, जो सबसे बड़ा देव है देव महादेव। तो वो आते हैं तो 3 देवों के द्वारा कर्तव्य करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। और और ये देवता और भगवान के बीच में भी एक श्लोक है, 9 का 25 में, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, ये श्लोक उसमें आया है। और ये श्लोक किस लिए लिया था? ये श्लोक जो देवता लोग देवताओं को मानते हैं, और पितृ लोग पितृ को मानते हैं, और भूत वाले लोग भूत को मानते हैं। और मेरे भक्त भगवान मेरे भक्त मुझको पाते हैं, ये श्लोक इसीलिए लिया गया है। धन भगवान एक है और देवता अनेक है, इसलिए। और भगवान को तो हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं।
तो इसके लिए भी श्लोक आया है 11 का 8 नतुमाम शक्यस्य दृष्टुमनिनस्य एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगम ईश्वरम। और भगवान के लिए भी वो कालस्मी आया है, कालों का काल महाकाल। दुनिया में सबका तो विनाश हो जाएगा, लेकिन भगवान एक है जो उनका कभी विनाश नहीं होता, सारे संसार का भी हत्या कर ले तो भी उनके ऊपर पाप भी नहीं चढ़ेगा, तो वही एक कालस्मी है। और भगवान के लिए भी लिंगोद्भव भी कहानी आया है, जो 9 का 4 अव्यक्त मूर्ति ना की स्टेज 100% ज्ञान को धारण कर लेते हैं और शिव समान बन जाते हैं, इसीलिए उनको शिव शंकर से मिलाया गया है। और आत्मा से परमात्मा के लिए भी वो गायन है, और उनके लिए भी तो जन्म नहीं दिखाया गया है, क्योंकि दुनिया में वाले तो सब जन्म मृत्यु चक्र में आते हैं, भगवान एक अजन्मा भक्ता करता है, तो वो उनका जन्म भी नहीं दिखाया जाता है और मृत्यु भी नहीं दिखाया जाता है। उनकी यादगार भी है अमरनाथ है। ओ गरीब निवाज, भगवान तो गरीब निवाज है, गरीब के देश में आते हैं और कायमगंज में ही आते हैं, कंपिल देश में ही आते हैं। इसलिए आशित कांपल्य नगरे सोमयाजी कुलद्भवो दीक्षितो योग्य दत्ता क्यों यज्ञ विद्यम विशारद। तो भगवान कंपिल देश में ही आते हैं और भगवान को कोई नहीं जानते। अजानंती मामुरा मानुषिम तनु आश्रितम परम भाव अजानंतो मम भूतम ईश्वरम। तो भगवान गंदे गांव में आते हैं, मगध देश में आते हैं, तो यूपी के फरुखाबाद जिला में आते हैं और कंपिल में आते हैं। हो गया रेंज इतना ही। ठीक है माता जी। और थोड़ा है हिंदी भाषा में। हाँ, भगवान हिंदी भाषा में बोलते हैं, अपना मातृभाषा हिंदी है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। क्या बताता हूँ? एक व्यापी स्वरूप शंकर है, इससे अगर आपको किसी को समझाना है तो जो भी हमने टॉपिक समझे उसके अनुसार शॉर्ट में बताइए कि क्या क्या बातें समझानी चाहिए। शंकर ही इसका एक व्यापी स्वरूप है, इसलिए क्योंकि वो शंकर ही जो ऐसा है जो कि ये पहले पहले जो भी आत्मा है सबसे ये बाप का गुण, सब गुणों को धारण कर लेता है, बाप समान बन जाता है, क्योंकि बाप के याद से इतने तल्लीन हो जाता है जो वो बाप को प्रत्यय करने में वही समर्थ हो जाता है। इसलिए शंकर ही बाप का मुकर्री रथ है, यही उसका पहला प्रमाण, क्योंकि वो बाप समान बनना बन जाता है, इसलिए वो बाप को प्रत्यक्ष करता है। तो जो बाप समान बनना मानना वो निराकारी और निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है। जैसे कि वो तो इससे बाप सम बन जाता है जो शिवलिंग रूप में उसको पूजा भी करा जाता है, क्योंकि वो ऐसे निराकारी बन जाता है जो इनका हाथ पाँव नाक आँख कान कुछ भी लिंग में नहीं दिखाते हैं। इसलिए कि गीता में आया हुआ है ये 5 का 8-9 नैव किंचित करोतुमिति युक्त मने तत्त्वविधि पश्यन श्रुवण स्पर्शन जिंधन असरण गच्छन श्वसन सपन प्रलपन विज्ञान गुह्यन उन्निशन निमिशन अपि इंद्रिय निर्देश बर्तन धारयन। तो वो ऐसे भी बन जाता है जो इंद्रिय है, आंख में देखता है फिर भी नहीं देखता है, जैसे नहीं देखता है। तो जैसे जो भी इंद्रिय है सब में काम करता है, लेकिन जैसे अकर्तापन बन जाता है। इसलिए इनका भी आदि अंत नहीं कोई दिखाते, शास्त्र भी इनका कोई आदि अंत नहीं है, और वो तो नहीं दिखाते, उनका माँ बाप भी शास्त्र में कोई नहीं दिखाते हैं। वो इसलिए ये आदि अंत के लिए भी लिंगोद्भव की कहानी है, जो कि विष्णु जी ऊपर में गए, ब्रह्मा जी नीचे गए, उनको आदि अंत कुछ भी नहीं मिला। तो ये भी लिंगोद्भव की कहानी इनके लिए भी गायन है। तो वो ऐसे अव्यक्त बन जाता है, इसलिए इनके लिए भी अव्यक्त मूर्ति ना गायन है, क्योंकि
ओ मय्या तदेव सर्वत जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मस्तानी सर्वभूतानि न चमते से अव्यक्त मूर्ति ऐसे अव्यक्त मूर्ति बन जाता है जो उनका कोई भी इंद्रिय भान नहीं रहता है, पूरा आत्मस्थिति बन जाता है, 100% आत्मस्थिति बन जाता है। और इसके जो ये और भी उसका लिए गान है जो वो जो भी कुछ अकर्ता पूरे जो ये ऐसे भी अकर्ता है जो कुछ भी जैसे कुछ भी नहीं करता, इसलिए भी गायन है जे चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से तस्य कर्ता रम्य विधि अकर्तारम अव्ययम, वो भी अकर्तापन के लिए ऐसे भी गीता में गायन है। और इस भी अकर्तापन के लिए भी गायन है, तक्ता कर्म फल नित्य तृप्त निराश कर्म न अप्रृत नैव किंचित करोति सः, वो भी कर्म फल कैसा त्याग देता है और तो आश्रय जो अति आसक्तहीन बन जाता है, जैसे कि कुछ भी नहीं करता। तो इसके लिए भी गायन है जो मुख्य जो कर्म में समभाव भी उनका रहता है, वो भी देवता असुर सबको ही संवाद समदृष्टि देखते हैं, सबको ही वरदान देते हैं। देवता जब तपस्या करते उनको ही वरदान दे देते हैं, असुर जब तपस्या करते उनको भी वो वरदान दे देते हैं। और ऐसा ये बन जाता है जे कि सारा दुनिया को मार देने से भी उनका पाप कोई पाप नहीं लगते हैं, ये भी पाप पुण्य का अभोक्ता है। तो इसलिए भी गीता में गायन है जस्य न अहंकृत भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते हत्या अपि स्वयं लोक न हत्या न निबद्धते, ये भी ऐसे ये जोग निष्ठा में स्थिर हो जाता है जो कि सारा दुनिया को महाविनाश में ध्वंस करने पर भी उनका कोई पाप नहीं लगते हैं। तो भगवान भी जो आते हैं उनको भी साकार में आना निहाती जरूरी है, क्योंकि भगवान जब साकार में नहीं आएंगे तो हमारा पाप कैसे कटेंगे, हम संबंध कैसे जोड़ेंगे। उनको माँ बाप बोलते हैं, तमेव माता च पिता तमेव कहते हैं, तो कैसे संबंध जोड़ेंगे, उनको भी भगवान को भी आना जरूरी है। तो परंतु वो तो निराकार है, कैसे आएंगे, इसलिए भी गीता में आया है भगवान निराकार को तो याद करना कठिन है, तो इसलिए वो उनको साकार में भी आना जरूरी है, क्योंकि ये गीता में आया है क्लेश अधिक अव्यक्त सतचेतासम अव्यक्त ही गति दुख देह बद भी अव्यापते, जो देहधारियों के लिए अव्यक्त स्थिति बनना कि अव्यक्त को याद करना बहुत कठिन है। तो ऐसे ही ये माने शंकर ही निराकार का साकार रूप है, इसका भी ये प्रमाण है। और साकार तो साकार जब निराकार में नहीं आएंगे उनका महत्व कैसे बढ़ेंगे, उनको कोई कोई कैसे जानेंगे, इसलिए साकार भी निराकार में आना निहाती जरूरी है, क्योंकि आत्मा तो अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे, शरीर भी अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो साकार निराकार साकार बिना कैसे पहचान पाएंगे। तो इसलिए भी बताए है उनको जरूर आना पड़ता है, जो कि रामायण में बोला है सगुणे अगुणे नहीं कुछ भेदा, वो साकार निराकार समान है, उभय हरे भव संभव खेदा। तो ये भी मुसलमान भी कहते हैं जे खुदा आदम को खुदा मत कहो, खुदा आदम को खुदा मत कहो, क्योंकि खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये तो कि कैसे भूल हो गया बोधे। हाँ हाँ, ये ऐसे तो होता है। और ऐसे भी सब धर्म वाला भी उनको मानते हैं कि वो भी शिव ही शंकर में ही आते हैं और दूसरा किसी में भी नहीं आते हैं, क्या ना उनका मुकुर रथ उस वही शंकर ही है। वो भी बाप समान ज्ञान का भंडार भी बन जाता है, इसलिए गाते हैं पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात पूर्णम मधुच्यते पूर्णत पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते। ये भी
ये इतना ही ज्ञान, अखूट ज्ञान का भंडार पूर्ण हो जाता है बाप समान, जो उसको ज्ञान जो भी ले वो भी फूटेगा नहीं। इसलिए भी गाते हैं सारा इतना ज्ञान का भंडार बन जाता है, जो सारा सागर को मसी बनाओ और फिर सारे जंगल को कलम बनाओ, तो भी ये ज्ञान फूटेगा नहीं। ऐसे भी उनके लिए गायन है। और बताऊं? ठीक है, इतने। ओम शांति। ओम शांति। आगे नए जिज्ञासुओं को यदि हमने इस प्रश्न का उत्तर समझा दिया है, उसके बाद भगवान को पहचानने का तरीका क्या है, और लास्ट में और भगवान को पहचानने का महत्व क्या है, इस संबंधित कुछ बातें समझाई थी। तो उस टॉपिक में क्या क्या बता सकते हैं? भगवान को पहचानने का तरीका और पहचानने का महत्व क्या है? ओम शांति दीदी ओम शांति। जी। भगवान को पहचानने का तरीका है कि ज्ञान द्वारा ही भगवान को पहचान सकते हैं जी। ज्ञान का कि भगवान आके ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसके द्वारा ही हम भगवान को पहचान सकते हैं। जो कहते हैं कि ना तुमाम शक्य से दृष्टि एन, जो श्लोक है ना कि ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान को देख सकते हैं भी। जो भगवान आके ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं भगवान। ना तो माम शक्य से स्वयं एव चक्षुषा दिव्य दत्तामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम। भी भगवान आके जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के द्वारा ही जान सकते हैं। जो गीता में वो बोला कि मेरा क्या रूप है, अनोरणीयाम समसु मरते भी हो, एक ज्योति बिंदु है। और ज्ञान के 54 में बता सकते हैं कि वो प्रवेश करते हैं। फिर प्रवेश किसमें करते हैं कि मनुष्य तन में ही प्रवेश करते हैं भी। मनुष्य तन में प्रवेश होकर के ज्ञान देते हैं। फिर हमको समझाते हैं कि भगवान क्या कार्य करते हैं कि 3 देवताओं द्वारा भगवान आते हैं। 3 जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश करते हैं, और शंकर द्वारा विनाश करते हैं, और विष्णु द्वारा पालना करते हैं। फिर जब 3 देवताओं द्वारा कार्य करते हैं भी, भी फिर क्या 3 देवताओं में ही भगवान तीनों देवताओं को भी बताएंगे कि भी जो 3 देवते हैं वो भगवान नहीं है। इसके लिए वो श्लोक बताएंगे कि जो भगवान है वो अलग है और देवते है वो अलग हैं। जैसे क्या 9 के 25 में भी बताया कि जो मेरे को याद करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं, और जो देवताओं को याद करते हैं वो भी देवताओं को प्राप्त होते हैं। जैसे कि जानती देवाव्रत दीवान पितर जानती पितरव्रता भूतानी जानती भूतेज्य जानती मध्याजिना अपिमाम। भी जो देवताओं को याद करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, भगवान को याद करते हैं भगवान को प्राप्त होते हैं। फिर हम बताएंगे जो उनमें से 3 मूर्ति है, वो एक मनुष्य सृष्टि का बाप है जिसको बीज कहा जाता है। बीजम माम सार भूतानाम भी वो सारी सृष्टि के बीज हैं जो बाप समान बनते हैं जब भगवान आके पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो वो है शंकर, वो शिव समान बन जाते हैं। भी वो शंकर है शिव समान बन जाते हैं, जिसको अव्यक्त मूर्ति ना भी कहा गया है। उस अव्यक्त मूर्ति से ही सारा जगत विस्तार को पाता है। जैसे कि इसे गीता में भी बताया कि मिया तत्म सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना भी। उस अव्यक्त मूर्ति से सारा जगत भी सारा जगत भी उसी से उत्पन्न होता है, उसी में समा जाता है अंत में। और अजन्मा अभोक्ता अकर्ता अजन्मा के
दुख है This वो भी meeting उस is being शंकर के लिए recorded. बताया है कि उन्होंने ही काम विकार को सबसे पहले विनाश किया। वो कर्म करते हुए भी उनकी लेप शेप नहीं लगता। अब भी भगवान से क्या प्राप्ति है भगवान को जानेंगे। फिर हम बताएंगे निराकार और साकार में से किसकी महत्वता ज्यादा है। इसके लिए ये भी बताएंगे कि जैसे रामायण में आया है कि भी शिवद्रोही मम दास कहावा तो नर सपने मोहि न पावा। फिर अभी शंकर के लिए भी कहते हैं और एक गुप्त मत करे अंजोरी शंकर भजन बिना नर भक्ति की पावे मोर। जैसे कि पार्वती माँ भी कहती है भी मुझरे मुझरे जान मुझे जान कम भी अभोगी वो शंकर को अभोगी मानते हैं। मुझे जान सदाशिव जोगी भी हमरे जान शिव हमरे सदा जोगी। हमरे जान सदाशिव जोगी। फिर हम बताएंगे भगवान को जाकर प्राप्ति क्या होती है। जैसे दास के 3 में भी आया है कि यो माम जो माम अजमनादि लोक महेश्वर असमूढ़ा समर्थेश्वर पाप्य पर मुचते। फिर भगवान का भी शांति प्राप्त होती है। भगवान को जानकर इस दुखी संसार में नहीं आते। जन्म कर्म चेव में वेद्यम वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना भी इस दुनिया में वे द्वारा जन्म नहीं लेते। भगवान से ये प्राप्ति होती है भी भगवान को याद करने से ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी भी जो कामना पूरी ना हो। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी जिनका भी फोन अनम्यूट होगा 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा और पूरे प्रश्न का उत्तर हमें अगर किसी को समझाना है तो आप किस तरह से समझाएंगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। और इस प्रश्न का उत्तर जानना क्यों जरूरी है वो तो लास्ट में हमने समझाई है कि भगवान को पहचानने का महत्व क्या है। तो इसीलिए ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप जानना क्यों जरूरी है ये बात आपके उत्तर में आनी चाहिए। 5-5 मिनट का ही समय आप उसमें किस तरह से रिकवर करेंगे अपने उत्तर का वो आप देखना है कि श्लोकों का उल्लेख भी आना चाहिए। भले सारे श्लोक ना आए, कोई मुख्य मुख्य शब्द लेकर के ही बता सकते हैं। बाकी इस प्रश्न का उत्तर हमें बाहर वालों को किसी को भी समझाना है तो इसमें विभूति योग की जो बात है उससे ज्यादा विस्तार न करके आप 1-2 वाक्यों में ही बता सकते हैं। जैसे श्लोक वगैरह का उल्लेख लेकर हम समझाते हैं तो इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात जो श्लोक में बताई हुई है विभूति योग में एकांशेन स्थितो जगत, तो उस उत्तर को ही लेकर के आप उस बात को कवर कर सकते हैं ताकि ज्यादा लंबा टाइम न लगे आपके उत्तर में। अभी आगे फोन अनम्यूट किया है। दीदी ओम शांति। हाँ जी। 8083। हाँ किसी को अगर समझाना है कि भगवान धरती पर आते हैं और दुनिया का उद्धार करते हैं तो उसको पहले तो शिव का ही परिचय देना पड़ेगा। जैसे आत्मा ज्योतिबिंदु है ऐसे परमात्मा शिव भी ज्योतिबिंदु है। वो ज्योतिबिंदु जब शरीर में आते हैं तब दुनिया की कल्याण होता है। इसलिए शिव जो शब्द का अर्थ है कल्याणकारी है, तो वो कल्याणकारी काम करने के लिए वो शरीर धारण करते हैं क्योंकि शिव तो निराकार है। लेकिन वो जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे तब तक दुनिया के उद्धार नहीं हो पाता है। इसलिए 9 अध्याय का 11 नंबर में बताया कि भगवान आकर मनुष्य का शरीर का आधार लेते हैं। कोई जीव जंतु प्राणी का आधार नहीं लेते हैं क्योंकि मनुष्य जो है मन बुद्धि वाले प्राणी है। जब तक मनुष्य नहीं सुधरेगा तब तक दुनिया की सुधार नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य का कर्म से दुनिया नरक बना है। और मनुष्य जब भगवान को पहचानेगा और आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर भगवान को याद करेगा, उससे ज्ञान और युग की पावर लेगा, तब मनुष्य देवतुल्य बनेगा। और देवताओं का वाइब्रेशन ऐसे होता है अव्यभिचारी रूप में वो भगवान को याद करते हैं। इस वाइब्रेशन का शक्ति से दुनिया का परिवर्तन होता है। तो इसलिए भगवान मनुष्य का तन आधार लेते हैं, जिससे बताया कि अवजानन्ति मम मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्ति मम भूत महेश्वर। तो भगवान मनुष्य तन में आते हैं और वो आते भी कैसे है ना, वो शरीर में प्रवेश करते हैं। कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता। जो
आत्माएं परमधाम से आते हैं वो भी प्रवेश करते हैं, फिर कर्मों का बंधन से वो गर्भ में जाते हैं। लेकिन भगवान प्रवेश करके जो कर्म करते हैं वो कर्मों का बंधन नहीं बनता, क्योंकि जन्म मरण चक्र में न आने के कारण वो त्रिकालदर्शी होते हैं। इसलिए कर्म का ऐसे कोई बंधन नहीं बनता कि उसको गर्भ में जाना पड़े। इसलिए 11 अध्याय का 54 नंबर में बताया कि मैं गर्भ में मतलब शरीर में प्रवेश करके काम करता हूँ, कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो उसके लिए भी 11 अध्याय का जो 54 नंबर में बताया वो बता सकते हैं कि भगवान प्रवेश करके काम करते हैं, कोई गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। फिर भगवान का जन्म जो है वो भी दिव्य जन्म होता है, ऐसे गर्भ से जन्म नहीं है। इसलिए जन्म कर्म च में दिव्यम, जो 4 अध्याय का ये 9 नंबर में बताया कि भगवान दिव्य जन्म लेते हैं, कोई गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो वो शरीर में प्रवेश करके प्रकृति को अपना अधीन करते हैं। तो इसलिए गीता में भी बताया कि ये अर्जुन का जो शरीर है वो क्षेत्र है, और उसका जो पूरा जानकारी रखने वाला वो क्षेत्रज्ञ। तो शिव बाबा आकर जो शरीर में प्रवेश करते हैं उसका नाम भारत, चैतन्य भारत, जैसे भारत देश में आते हैं बताया, ऐसे ही चैतन्य स्वरूप भारत कोई है जिसमें वो प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। वही पाठधारी को अर्जुन भी कहा जाता है। संगम युग में उसका नाम शंकर भी कहा जाता है, महादेव के रूप में, जिस महादेव को कोई भी मारने में सक्षम नहीं है। जैसे गीता का 2 अध्याय का 17 नंबर में बताया कि जिस शरीर में परमात्मा प्रवेश करते हैं उसको ये दुनिया में कोई अनिश्चय रूपी मत मारने की सक्षम नहीं है। विनाशी तो तद्विधि न सर्वमिदं तत्त्वं विनाशम अव्यवसास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। तो भगवान जब ये दुनिया में आते हैं वो सृष्टि का बीज है, तो बीज रूप स्वरूप में वो प्रवेश करते हैं। तो जिसके लिए बताया है कि भगवान जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो शरीर इस टाइप का होता है जो कि अव्यक्त मूर्ति न्याय के रूप में संसार में उसका पूजा होता है। ऐसे सभी देवताओं का तो मूर्ति दिखाते हैं, लेकिन शिव का जो मूर्ति शिव का मंदिर में पूजित होता है जिसको शिवलिंग कहा जाता है, वो शिवलिंग दूसरी देवी देवता का मूर्ति से भिन्न है। क्योंकि राम की मूर्ति देखेंगे, कृष्ण की मूर्ति देखेंगे, विष्णु की मूर्ति देखेंगे, जिस मूर्ति को देखने से ये पता चलता है कि हाँ ये शरीर जीवंत हो सकता है और इस जीवंत शरीर के द्वारा कर्म भी हो सकता है। लेकिन जो शिव का मंदिर में पूजित लिंगाकार रूप है वो इसे जीवंत कैसे हो सकता है, और अगर जीवंत होगा भी तो जिसमें कोई इंद्रिया नहीं दिखाए वो कर्म कैसे करेगा। इसीलिए नव का 4 में बताया माया तत्व इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तना स्थानी सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थिता। मतलब परमात्मा जिस शरीर में प्रकट होता है, दुनिया में प्रत्यक्ष होता है स्वयंभू रूप में, वो अव्यक्त मूर्ति होते हुए भी अव्यक्त स्थिति को धारण कर लेता है, जो शिव समान बन जाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को प्राप्त कर लेता है। जिसके लिए बताया कि जो युगी का स्टेज ऐसे होता है, बताया कि कर्म करते हुए कर्म में वो लिप्त नहीं होता है। इसलिए बताया कि 5 अध्याय का 8 नंबर और 9 नंबर में बताया नैव किंचित कर्मेति युक्त मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् श्वसन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् शोषन् प्रलपन विसृजन गुंडन उन्निशन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारण। मतलब कर्म तो करता है लेकिन कर्मों का बंधन से वो लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो शरीर के द्वारा जो कर्म करता है, जैसे पद्म पत्र पाप में मतलब पानी में लिप्त नहीं होता। इसलिए बोला ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगतयुक्ता करोति जो लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इव अम्बसा। तो शरीर को शुद्धि करने का काम करता है। और मनुष्य को जो जैसे बाप से बच्चे को प्राप्ति होता है, ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जैसे आत्मा के पिता शिव है, जिससे ज्ञान की ऊर्जा हमको मिलता है, युग की ऊर्जा मिलता है, ये जो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है रामबली आत्मा, इससे हमको ज्ञान का मनोरंजन मंथन करने की ताकत मिलता है, इसलिए ये मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो दोनों बाप मिलकर ये दुनिया की कल्याण करते हैं। तो परमात्मा शिव जब सृष्टि पर आता है वो एक व्यापी होकर काम करता है। वही एक व्यापी स्वरूप को हमको पहचानना है, उसी का नाम रूप देश काल को हमको जानना है। वो कैसे इस धरती पर आता है, जैसे देश का नाम बताया कि जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, वो दुनिया में आएगा भी तो कौन सा देश में आएगा ना। भारत ऐसे देश है जो पवित्रता को मान्यता देता है और अविनाशी खंड है। तो वही अविनाशी खंड भारत में वो आता है और वो शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाता है। तो 4 अध्याय का 7 नंबर में होता है जदा जदा धर्म से ग्लानि भवति भारत अभिष्ठान अधर्म से तदात्मनो सृजभ्यम। तो भारत में आकर जब भारत का उत्थान होता है उसी के द्वारा फिर दुनिया का भी उत्थान होता है। और वो किस समय में आता है ना, ऐसे समय में आता है जो कल्प का अंत का समय आता है, जो 9 अध्याय का 7 नंबर में होता है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में अंतिमामे कम कल्पक है पुनस्थानी कल्पादो विसृजामि हम। तो कल्प का अंत में आता है और वो
जो निराकार स्टेज धारण करने वाला जो शंकर का पार्ट है, उसका संपूर्ण स्वरूप जो लिंगाकार रूप है वही परम ब्रह्म है। इसलिए शास्त्र में भी गायन है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वही लिंगाकार रूप है, जिसमें अंत काल में सब आत्माएं समा जाते हैं और कल्प का आदि करने के लिए फिर उसी से वो निकलते हैं। इसीलिए वो चैतन्य परमधाम ये दुनिया में बनता है। तो वो एक व्यापी स्वरूप को जब हम जानेंगे और भगवान को पहचानेंगे वही धर्म कहलाता है। और एक व्यापी स्वरूप को न पहचान कर अगर हम भगवान को सर्वव्यापी समझते हैं वो अधर्म होता है। इसलिए बाबा ने बताया कि जब धर्म के ग्लानि होता है, मतलब एक व्यापी स्वरूप को न पहचान कर जब सर्वव्यापी मानते हैं तब हमारा बुद्धि भ्रष्ट होता है। और एक व्यापी स्वरूप को पहचान कर अगर उसको याद करेंगे, उसी का ज्ञान सुनेंगे, हमारा बुद्धि में उसका याद छप जाने से, उसका याद की पावर, जो बल की पावर हमारा बुद्धि में आ जाने से हमारा उद्धार होता है। इसलिए बताया कि वो सबसे पहले एक ज्ञान दीपक को जगाता है और उसी के द्वारा दुनिया का कल्याण होता है। इसलिए 10 का 10 में बताया ज्ञान दीपेन भास्वता, मतलब भगवान आकर एक 10 का 11 में बताया तेसंग एवं अनुकंपार्थं अहं अज्ञानजम तमो नाशोयमि आत्मभास्ते ज्ञान दीपेन भास्वता। वो सबसे पहले वो धर्मराज का दिया को जगाता है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। वही मनुष्य सृष्टि का बाप जब शिव को पहचान लेता है और शिव का पहचान को दुनिया को देता है, तब दुनिया की उद्धार होता है। क्योंकि भगवान आके किसी का पर दया नहीं करता, लेकिन पति से पावन बनने का रास्ता दिखाते हैं। जैसे गुरु बच्चों को शिक्षा देकर वो रास्ता बताते हैं कि कौन सा रास्ता पर चलने से शिष्य का उद्धार होगा, तो ऐसे भगवान आकर वो रास्ता दिखाते हैं, श्रेष्ठ महत्व देते हैं। वो संग का रंग लगाकर आत्माओं का अंदर परिवर्तन लाते हैं। तो भगवान तो निराकार है, उसका संग का रंग लेने के लिए वो साकार शरीरधारी को हमको पहचानना जरूरी है, क्योंकि साकार के बिना निराकार कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि निराकार और साकार दोनों जैसे आत्मा और शरीर का परिपूरक है, जिस शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही निराकार के बिना साकार कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोनों का महत्व है, क्योंकि दोनों का भी एक का भी अगर महत्व को नहीं समझेंगे तो हमारा बुद्धि का उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि ये सगुण है और एक निर्गुण है। सगुण है अगुण है कुछ नहीं भेदा, वही हरे भव संभव खेदा। मतलब ये साकार को अगर हमने पहचान लिया तब वो साकार के द्वारा निराकार को भी जान सकते हैं। और निराकार को भी जानने के लिए जैसे अर्जुन को बताया, हे अर्जुन तेरा ये चर्म चक्षु से मेरा ये विश्व रूप को तू देख नहीं सकता, उसके लिए मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूँ। वो ज्ञान चक्षु के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान भी दिखाते हैं, तीसरा नेत्र दिखाते हैं, शंकर को ही दिखाते हैं। तो शंकर में वो व्यापी बनकर वो विशेष काम करता है। वो शिव का ही परिचय देता है, मतलब शिव अपना परिचय देता है, क्योंकि उसका परिचय किसी को होता नहीं। इसलिए बोला नामे विदु सुरगणा प्रभंग नमो महर्षयं आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वस्व। क्योंकि देवात्मा और महान आत्मा ऋषि महात्मा का भी वो आदिश्वर आदिनाथ है। तो वो आकर अपना परिचय खुद ही देता है। जब वो परिचय देता है तब मनुष्य उसको पहचानते हैं, और उसका परिचय के बिना किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए भक्ति मार्ग में सब भटकते हैं, और भक्ति मार्ग में जितना जितना हमारा बुद्धि भटकता है उतना बुद्धि कमजोर बनता है, तामसी बनता है। इसलिए कलयुग का अंत में सभी का बुद्धि समूह मतलब मूढ़मति बन जाते हैं। और वही मूढ़मति पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए भगवान का एक व्यापी स्वरूप जो शंकर के द्वारा वो प्रत्यक्ष होता है, वो स्वरूप को पहचानना जरूरी है। और उसका संग का रंग लेंगे तब हमारा अंदर परिवर्तन आएगा। ओम शांति। ठीक। और शांति दीदी, हाँ क्या जी, दीदी शुरू या एक व्यापी स्वरूप से बताएंगे? पूरा सर्वव्यापी से भी बता सकते हैं, बाकी सर्वव्यापी के टॉपिक को ज्यादा विस्तार नहीं कीजिए। मेन मेन जो बातें हाईलाइट करनी चाहिए हमें वैसी बातें बताइए। जैसे गीता के दीदी सारे श्लोक बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई 2-4 श्लोक बताइए। और बाकी विस्तार तो दीदी उनको ज्यादा आता भी नहीं है, शॉर्ट में बताऊंगी, पर सारा हाँ। बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बता हम्म। तो दीदी सबसे पहले तो ये है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। उसका कैसे पता चलता है? जैसे गीता में भी श्लोक आया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब भगवान पहले से नहीं थे तभी तो वो आते हैं धरती पे। तो अगर भगवान जैसे जानवरों को पूछते हैं, तो अगर भगवान जानवर में आएंगे तो वो हम उनको कैसे उनसे ज्ञान सुनेंगे, या वो हमें कैसे बोलेंगे कैसे, और हम उनकी भाषा को समझेंगे कैसे, है ना। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई कहते हैं। तो अगर सब भाई भाई होंगे, अगर एक चिता होगा तभी सब भाई भाई होंगे, नहीं तो आपस में फिर
मतलब पिता हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो भगवान के गुण ही हैं जो सब में आते हैं। भगवान की याद सब में होती है, लेकिन भगवान सब में व्यापी नहीं होता। तो इसके लिए जो गीता में जो विभूति योग है उसको भी थोड़ा गलत तरीके से ले लिया। जब साधु सन्यासियों ने भगवान को ढूंढा नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया भगवान सर्वव्यापी है। तो विभूति योग में भी उन्होंने गलत अर्थ ले लिया। विभूतियों का मतलब है कि वो भगवान से, जब भगवान धरती पे आते हैं तो वो उनकी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, माना भगवान के गुणों को धारण करते हैं। जो जिस नंबर से धारण करते हैं उस तरह से उनका नंबर बनता है। तो वो विभूतियां भी अनेक हैं, फिर तो भगवान सर्वव्यापी ही हो जाएंगे, अनेक व्यापी हो जाएंगे। लेकिन अनेक व्यापी होंगे तो फिर हम उनको याद कैसे करेंगे? याद नहीं करेंगे तो अभी जैसे कुछ दुनिया में कभी तो दुख और शांति इतनी बड़ी हुई है, तो हम शांत कैसे होंगे जब एक व्यापी को जानेंगे, पहचानेंगे, याद करेंगे? क्योंकि हमारी आत्मा भी एक बैटरी है। ये बैटरी हमने चार्ज करनी है। चार्ज अनेकों से तो हो नहीं सकती, एक से ही चार्ज होगी। तो वो एक व्यापी स्वरूप को जानना है। तो वो एक व्यापी स्वरूप कौन है? तो जैसे हम कहते हैं शिवरात्रि, शिवालय, शंकरालय। शंकरालय नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं, शंकरात्रि नहीं कहते। तो इसका क्या मतलब है? तो मतलब है कि दो दो नाम है शिव और शंकर, तो दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। मतलब दो है, दो नाम है तो दो काम है। शिव शिव है जो उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है विनाशकारी। तो मंदिर में भी दो तरह से उनका दिखाया जाता है, एक शिवलिंग और एक साथ में शंकर की प्रतिमा दिखाते हैं याद में बैठे हुए। तो उनको दो रूपों में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जो प्रतिमा दिखाते हैं वो मतलब पुरुषार्थी स्वरूप की यादगार है कि वो याद में बैठे हुए हैं। जब वो संपन्न बन जाते हैं तो उसकी यादगार है शिवलिंग। तो वो शिवलिंग किसकी यादगार है? तो उसमें जो लिंग है, क्योंकि शिव तो निराकार आत्मा है, आत्मा उनको तो कोई लिंग नहीं होता। तो वो जो पहला जो शंकर है उसकी यादगार है जो लिंग है। तो वो उसको हमने जानना है। तो वो कौन है? वो दुनिया का पहला इंसान, जिसको मनुष्य सृष्टि का पिता कहा जाता है, आदम, जिसकी सब धर्मों में मान्यता है। आदम, एडम, ईव, आदिदेव, आदिनाथ के नाम से सब धर्मों में उनको जाना जाता है। तो भगवान शिव उसमें प्रवेश करते हैं। तो उसमें प्रवेश करके पहले उसको सारा ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो सृष्टि का बीज है। वो फिर आगे सबको देता है, जिसके लिए सब गीता में श्लोक आया है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अश्वत्थ श्लोक भूल गया मुझे। तो वो उसमें प्रवेश करके हमको ज्ञान देते हैं। तो जो भक्ति है, सारी दुनिया भक्ति करती है। तो भक्ति क्यों करती है? भगवान को पाने के लिए। तो अभी भक्ति का फल देने ही भगवान आया। भक्ति का फल है ज्ञान। तो वो ज्ञान भगवान उसी के द्वारा देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। एक ही वो सदगुरु है जिसके लिए भी दुनिया में कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद यो बताए। मतलब वो ही एक सच्चा सदगुरु है जो आकर हमको भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। तो हमने उनको याद करना है। वो अजन्मा, अगरबा, अभोक्ता, भगवान के समान ही बन जाता है, इसीलिए उनको पूजा जाता है। क्योंकि उनको कोई जन्म नहीं दिखाते, कभी वो गर्भ से जन्म लेता नहीं दिखाते। और शंकर को दिखाते हैं कि उनके गले में विष दिखाते हैं, माना उनकी ग्लानि रूपी विष सारी दुनिया करती है, लेकिन वो फिर भी उस विष को मतलब ग्लानि को धारण करते हुए भी कुछ नहीं करते। जो गीता में भी बोला है, योगनिष्ठ व्यक्ति अगर सारे संसार की हत्या भी कर दे तो उसके ऊपर पाप नहीं लगता। और उन्हीं को अमरनाथ के रूप में भी याद करते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र करते हैं कि जिससे मरा हुआ व्यक्ति, मरने के नजदीक पहुंचा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। तो हमने उनको पहचान के जब हम याद करेंगे तब हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, तब सारी दुनिया में सुख शांति होगी। तो दीदी मुझे तो इतना ही आ रहा है। ठीक है माता जी, फिर भी ठीक ही बताया। बाकी जैसे सर्वव्यापी का टॉपिक जब हम बताते हैं ना, तो उसमें विशेष बात, एक तो जैसे गीता के श्लोक, दूसरी बात जो भी चित्र है उसमें एक एक वाक्य में हमारी सारी बातें आनी चाहिए। जैसे वो प्रभु दर्शन दो, तो साधु सन्यासियों की बातें आनी चाहिए कि भले भक्ति कर रहे हैं, एक तरफ शिव हम कहते, दूसरी तरफ भगवान को बुलाते हैं। तो मतलब हर बात स्पष्ट हो, लोगों को हर फील्ड की बात स्पष्ट हो।
या जैसे हाँ कि भगवान अगर सब जगह है तो गुण दिखने में आने चाहिए, तो उसके लिए लोहा और अग्नि का उदाहरण एक वाक्य में। इसके अलावा ठीक है, आपने जानवरों की बात शॉर्ट के लिए, करने हाँ के चक्कर में सारा हाँ हाँ चीजें नहीं बताया मैंने, वही तो हाँ बस हाँ, मेन नहीं मेन तो यही आपको कहना बताया। था। हाँ, मान लिया। मतलब यही कहना था, मूल तो हमारी बात, हमारा टॉपिक ही है सर्वव्यापी नहीं है, तो उस बात को हाँ कट जी, करने के लिए जो मुख्य प्रूफ है वो जरूर आने चाहिए हमारे उल्लेख में, कि इस दुनिया में भगवान के गुण दिखने में नहीं आ रहे, विकास सर्वव्यापी हो चुके हैं। अगर भगवान सभी में होते तो सभी में वो गुण ही गुण नजर आने चाहिए थे। तो ऐसी जो मेन मेन बातें हैं जो चुभे लोगों को, मना सच महसूस हो कि हाँ सच में ऐसे दिखने में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आपका 2 मिनट में ही लोगों को विश्वास होगा ये बातें सारी सटीक और सही बता रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है मतलब जी। यहाँ अगर जैसे बताने की प्रैक्टिस हो तो एन मौके पे हमें बताना है तो बुद्धि में फिट रहेगा कि हाँ ये बात हमारे प्रूफ में आनी चाहिए, इस हिसाब से बताया। बाकी आपने ठीक है, अच्छे से ही बताया माता जी सारा, बस इस सर्वव्यापी की बातें जो है एक एक वाक्य में बताने जैसा यूजुअली हमेशा बोलते रहेंगे हम तो मुंह में जरूर आएगा हमारे, किसी को भी हाँ समझाएंगे हम तो इस हिसाब से। ठीक है ठीक है माता जी। जी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति हाँ जी, जी रोल नंबर। 2631। मनुष्य की जो स्थिति है समाज में, जो स्थिति भगवान व्यापी है, व्यापी हो सकती है, भगवान गुण का सागर है, फिर पापी कलिजुग दुनिया में यदि भगवान सर्वव्यापी है, आज की दुनिया में स्थिति बिगड़ रहती है, नजर ही आती है, क्योंकि भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना। अग्नि में जैसे लोहा गर्म हो जाता है तो असर दिखाते हैं, भगवान अगर मनुष्य जानवर में नहीं आते हैं, कण कण में नहीं आते, व्यापी नहीं होते हैं, फिर गुण का असर फिर सृष्टि में जड़ चेतना में दिखाई जाता है। इसलिए भगवान को कहते हैं ना, यान्ति देवव्रता सर्वे पितृन देवा पितृन यान्ति पितृव्रता, 9 अध्याय 25 में बताते हैं कि फिर भी वास्तव में जो भगवान गीता में जो लिखा हुआ है, अवजानन्ति मम रूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान जो दिव्य जन्म लेकर आते हैं, अर्थात परम पिता जिस साकार सृष्टि पर आते हैं, साधारण तन का आधार लेते हैं, उनमें प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवत गीता श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम ये तत्व वेति तत्वतः तत्तादेह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। अर्थात प्रकृति का आधार लेकर प्रकृति को पूरी तरफ अपने जो अधिकतर बताते हैं कि प्रकृतिष्ठम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममयया। ये स्पष्ट दिखाते हैं कि परमपिता परमात्मा दिव्य जन्म लेकर सृष्टि के आते हैं, जो कार्य दिव्य कर्म कार्य भी करते हैं। जो मनुष्य आत्माएं जो जैसे भूत प्रवेश करते हैं, भगवान इसी तरफ एक शरीर में प्रवेश करते हैं, उनके नाम शंकर रखते हैं, और जो शंकर शिव के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए बताते हैं 13 अध्याय का 70 नंबर श्लोक में भी बातों को गीता में वर्णित करा जाता है कि उत्पत्ति करता, विनाश करता, पालन करता, प्रभाव प्रलय स्थानम। अर्थात इसी अनुसार परम पिता को 3 कार्य में 3 मूर्ति से दिखाते हैं। आधार 3 के आधार लेकर इस सृष्टि पर एक के द्वारा कार्य करते हैं। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अर्थात शंकर त्रिदेव ही कहा जाता है। परम पिता 3 मूर्ति के आधार पर इस सृष्टि को आते हैं। जो ये तीनों किनारा जो कार्य करते हैं, वास्तव में इन्हें शास्त्र में देवता कहा गया है। इसी में हमको समझा है कि वास्तव में परमपिता जब सृष्टि पर आते हैं तो तीनों देवता में साधारण मानव तन में होते हैं। जो मनुष्य है वही अपने गुण में उठाकर देवता बनते हैं। नीचे गिरते हैं तो मनुष्य नीचे गिरकर आसुरी स्वभाव करते हैं। परमपिता शिव जब सृष्टि पर आते हैं तो अंत में आते हैं
सब देवता बनते हैं। तो पुरुषार्थ करते करते देहभान को भूल जाते हैं। इसीलिए बताते हैं कि जो मनुष्य से कर बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगे बिनु पानी भक्ता बड़ जोड़ी। ये जो बात है, ये जो कार्य करते हैं बिनु पाँव नहीं तो भी चलता है, मुख नहीं तो वक्ता बनता है, और कर नहीं तो कार्य भी करता है। अर्थात इंद्रिय तो चलता है, सारे स्वाभाविक कर्म भगवान से जोड़ा जाता है। भगवान की भान से देहभान को भूल जाते हैं और निराकार स्टेज में रहकर कर्म करते हैं। मनुष्य का जो प्रकृति का पुतला है ना, इसलिए सारे कर्म करते हुए भी बिल्कुल उपराम स्टेज में रहते हैं, ज्योतिर्बिंदु स्टेज में रहते हैं। सदैव जो निराकारी स्टेज में रहते हैं देहभान को नहीं याद आता है। जो इंद्रिय का कर्म करते हुए भी तो भी स्वीकार नहीं करते हैं कि सदैव उपराम रहते हैं। ये बात रामायण में भी लिखा हुआ है, इसीलिए उल्लेख होता है। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, नैव किंचित मन पड़नी 9 अध्याय का जो 5 नंबर श्लोक में स्पष्ट किया है कि नैव किंचित करोमि इति। मैंने शंकर इसी में जो नाम पहले दिया जाता है उनका नाम परमपिता के साथ जुड़ा जाता है। जो शंकर साधारण शरीर होते हुए भी शरीर को भूल जाता है। परमपिता साकार में आते हैं, एक व्यापी स्वरूप में रह जाते हैं। जैसे कहा जाता है शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहा जाता है, शिव लिंग कहा जाता है। ऐसे शिव नेत्र कहा जाता है, शंकर नेत्र नहीं कहा जाता है। शंकर को तीसरा नेत्र मिलाता है, शिव नेत्र ही। ये सारा अंतर स्पष्ट दिखा जाता है। और शंकर शिव ही एक होते हैं। शिवालय में जो पूजा होते हैं, शंकरालय कहीं नहीं जाता है। इसलिए उल्लेख है कि परमपिता शिव का नाम के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। वास्तव में शिव शंकर दोनों अलग है। परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं साधारण मनुष्य तन में। जब आते हैं तो परमपिता ईश्वरीय ज्ञान सहज राज्यों की पढ़ाई से पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ से तीखा स्टेज धारण करते हैं। ओम शांति विदे। ठीक है माता जी, आपने टॉपिक तो बताया, बाकी थोड़ा सा लिंक वाइज बताने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा और सेटिंग कीजिए आप अपनी बातों को। तो एक के पीछे एक, आगे की बातें पीछे, पीछे की बातें बीच में, ऐसे थोड़ा सा हुआ है, तो उसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं माता जी? नयागढ़। ठीक है माता जी। हाँ जी, आगे बताइए। ओम शांति। हाँ। द्वापर की आदि में मुनि ऋषि बहुत तपस्या किए और भगवान को कुछ भी नहीं पाया, और विद्वान पंडित भी बहुत कोशिश करने के बाद भगवान को नहीं मिला, तो वो भगवान को सर्वव्यापी कह दे और नेति नेति कह दिया। 10 का 2 अनुसार, जैसे नव विदु सुरगण प्रभावम न महर्षय। तो एक्चुअली सर्वव्यापी अगर भगवान होंगे तो हम दुखी, बीमार, चोरी डकैती करते हैं, तो ये सब नहीं करते अगर सर्वव्यापी होते तो। और भाईचारा का गुण भी हिंदू मुस्लिम सब सिख भाई भाई बोलते हैं। अगर भगवान सर्वव्यापी तो सब माने सब भी फादर हो गए, तो इसलिए सर्वव्यापी नहीं होता है। रामायण में जैसे बोला है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, जब जब हुए धर्म की ग्लानि, बड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। एक्चुअली भगवान ऊपर वाला है, ऊंचे तेरा धाम, ऊंचे तेरा नाम, ऊंचे तेरा काम है। इसीलिए हम कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। तो इसीलिए वो ऊपर वाला है। जो 15 का 6 अनुसार जो बोलते हैं,
परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, स्वीट साइलेंस वर्ल्ड में ही हम आत्माओं का बाप रहते हैं। वो है सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब धर्म की ग्लानि होते हैं, 4 का 7 अनुसार ही इस दुनिया को आते हैं। तो ऊंचते ऊंच होने के कारण इस दुनिया में 800 कोटि मनुष्य से जो ऊंचते ऊंच देव आत्माएं है, देवादिदेव महादेव, उसको ही वो चुनते हैं। जैसे वो 13 का 1 में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधेय, वही है धर्म क्षेत्र, वही है कुरुक्षेत्र। तो उसको जानना बहुत जरूरी है। भले भगवान ब्रह्मा के तन में टेम्पररी आते हैं 47 से 69, उसको ही ब्रह्मा कुमारी परमानेंट रथ समझ लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी दिन के लिए सत्यम शिवम सुंदरम माँ की पाठ बजाते हैं ब्रह्मा रूप में ब्राह्मण बनाने के लिए, लेकिन वो मुकर्रर रथ नहीं है। तो 13 इसीलिए इसको जानने के लिए एक्चुअली ज्ञान चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम 4 का 39 अनुसार। और सच्चा ज्ञान क्या है? 13 का 2 क्षेत्र ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतमन। वो ऊपर वाला है सत्यम शिवम सुंदरम है क्षेत्रज्ञ, और ये 800 कोटि मनुष्यों में जिस हीरो पाठधारी ऑलराउंडर पाठधारी है वो है क्षेत्र। तो उसको जानना ही बहुत बड़ी परीक्षा है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, तब जाकर हमारा सदगति होगा। क्योंकि धर्म है भगवान को एक व्यापी को जानना ही धर्म है, और भगवान को सर्वव्यापी मानना ही अधर्म है। तो एक व्यापी जानने के लिए गीता में बहुत सारी प्रूफ है। जैसे 14 का 9 का 11 में जैसे बोलते हैं मम भूत महेश्वर मानुषम तनुम आश्रित, और मम भूत महेश्वर, मेरा शरीर है महेश्वर। और 11 का 38 में बोलते हैं तुम आदिदेव पुरुष पुराण, पुरातन पुरुष है। 14 का 3 में मत योनि मत ब्रह्मम तस्मिन गर्भम ददामि हम, वही परम ब्रह्म में ज्ञान रूप का बीज वपन करते हैं। वो है सारा मनुष्य सृष्टि का, वो है बीज है। जैसे 7 का 10 में बीजम मम सर्वभूतानम, कोई है ऑलराउंडर पाठधारी है और सबसे बड़ा बच्चा है सारा मनुष्य सृष्टि है, जो भगवान है सुप्रीम अखूट ज्ञान का भंडार है। वो जैसे गीता में बोले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो उसी से अखूट ज्ञान का भंडार इसी बड़ा बच्चा को वो सारी ज्ञान डिलीवर कर देते हैं। इसी ज्ञान को ग्रास्प करने के लिए माने नंबर 1 है वो, और योग की पावर भी अचीव करने के लिए वो भी नंबर 1 है। तो वही शंकर, इसीलिए कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। और सारा दुनिया में गांव-गांव में भी शिवलिंग के रूप में वो पूजा पाते हैं। जैसे गीता में अव्यक्त मूर्ति नाम, शंकर जब तपस्या करके, सबसे बड़ा तपस्वी है शंकर, तो जब शिव समान बन जाते हैं तो वो शिवलिंग के रूप में पूजा पाते हैं शंकर। तो शंकर शिव के समान का प्रूफ है गीता में भी 5 का 8 और 9। कोई भी कर्म करते हुए, कोई भी इंद्रियों में कर्म करते भी अभोक्ता की स्टेज है। और 15 का 17 में भी कोई शंकर ही परमात्मा बोलते हैं, आत्मा सु परमात्मा, उनके लिए ही गायन है 15 का 17। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहृत। और उसका सौम्य और भी बोलते हैं 15 का 18, वो ये पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो तपस्या करके वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को धारण करते हैं। उनका शंकर का ही त्रिनेत्री दिखाते हैं। और तीसरा नेत्र में जो विनाश बोलते हैं वो शिव नेत्र भी उनके लिए है। और शंकर का भी माता पिता को ही नहीं दिखाते हैं। शंकर को सब धर्म वाले एक्सेप्ट करते हैं, हिंदू जैन मुसलमान आदम माने मुसलमान क्रिश्चियन आदिदेव आदिनाथ आदम आदम के रूप में मानते हैं। वो माने अकाल मूर्त भी है, माने अकाल मूर्त, उसको कालों का काल महाकाल है, 2 का 17 अनुसार है। अविनाशी तो तद्विद्धि, और 11 का 32 अनुसार कालोस्मी। और ये जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, वो सारा जगत का पिता है वो, और विश्व पिता जगत पिता जगन्नाथ के रूप में भी पूजा पाते हैं। वो इच्छा मृत्यु के कारण वो अमरनाथ बनते हैं, अमरनाथ पशुपतिनाथ बबुलनाथ काशी विश्वनाथ। महामृत्युंजय मंत्र भी शंकर के लिए ही गाया हुआ है। वो उसका आदि अंत कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए लिंगोद्भव भी
का भी कथा है। वो पहला आदमी है इस संसार का, पहला आदमी है। जैसे कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा से जुदा नहीं, लेकिन खुदा की नूर से आदम, याद नहीं आ रहा मुझे। आदम को खुदा मत कहो, आदम आदम खुदा नहीं, और खुदा के नूर से आदम जुदा आदम नहीं। जुदा नहीं, माने ऑलवेज कंबाइंड होकर रहता है खुदा और आदम। और वो है अमोघ वीर्य भी उनका गायन है। कामदेव को भस्म करने वाला कामजित जगतजित, जैसे 13 का 8 में जो बोला है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एवं। इंद्रियों से पूरा संपूर्ण वैराग के लिए वो नंबर 1 है। कोई भी इंद्रिय में भोग नहीं भोगता है। और अनहंकार, निरहंकारी मतलब जितना परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज निराकारी और निरहंकारी बनता है। और वो ही अंत में हिरण्यगर्भ भी बनता है। विराट रूप जो भक्त दर्शन करते हैं, वही अंत में विराट रूप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। वही ही भगवान का मुकर रथ, वो भी भाग्यशाली रथ। 5000 साल पूरा पाठ बजाता है। सदा शिव बाबा सदा कायम है, ऑलराउंड पाठधारी है और स्वयंभू भी है। इसीलिए शंकर ही एक व्यापी भगवान का। इतना ही बंजी। ठीक, थोड़ा सा इस टॉपिक को लास्ट में फिनिश करने के लिए, जैसे इसके पहले माता जी ने बताया था ना कि पहचान का महत्व क्या है, शांति प्राप्त होती है, फिर याद करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, थोड़ा ये बातें ऐड कर दिया कीजिए। और ये पहचान, भगवान की पहचान का महत्व है। मैंने वो पहचान करके याद करने से ही मैंने क्या था, और सदगति, हमारा सदगति होता है। और दुनिया सज्जुग में परिवर्तन करने के लिए हम सहायक बनते हैं। 10 के 3 में बताया ना कि 3 लोक के महेश्वर को जानने से संपूर्ण मोह रहित होकर के पापों से मुक्त हो जाते हैं, शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो हाँ ऐसे जी, जो भी श्लोक है, उन श्लोकों के मेन शब्दों को बता के टॉपिक लास्ट में एंड कर सकते। जी हाँ। यो मांग मजम अनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं हम, मोह रहित होकर। ठीक, और क्या, ठीक है। आगे बताइए माता जी। 23630। हेलो। हाँ जी। ओम शांति देवी। ओम शांति। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसका प्रयोग ये है कि मतलब जब ऋषि मुनि तपस्या करने लगे तो भगवान को खोजने लगे, तो हर जगह पे जब वो भगवान नहीं मिले तो भगवान को तेरे में मेरे में हर जगह पे भगवान है बोल के बता दिए, मगर उनका सही प्रमाण स्वरूप अभी तक पता नहीं चल पाया। स्वयं भगवान आके ही भगवान का परिचय और भगवान किस तन में धारण करके और किस रूप में भगवान आए हुए हैं उनका रूप बताते हैं। तो यहाँ पे देखने को आया है कि अगर भगवान सर्वव्यापी होते हैं तो आज इतना दुनिया में दुख, अशांति और हिंसा, क्रोध इतना क्यों बढ़ रहा है। और भगवान को तो बताया जाता है ना कि भगवान ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो भगवान क्या इतने मतलब नीच योनि में आएंगे क्या, जो कि कुत्ते बिल्ली मतलब सभी जगह पे और तेरे में मेरे में ये कुछ बताया देते हैं। तो ऐसे पता चलता है कि रोग होते हैं। तो अगर भगवान हमारे अंदर में होते तो इतना रोग दुखी हम क्यों होते। क्योंकि भगवान को तो बताया जाता है कि निर्गुण हमारी कोई मतलब कोई दुख हो नहीं देते हैं और
भगवान को ये भी बताया जाता है कि हमेशा सुख का सागर है भगवान, तो सुख देते हैं। तो आज तो हम ही दुखी हो गए हैं, दुनिया में तो दुख के कारण ही सारा कुछ मतलब हमारा भावना भी खराब दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे जो रोग हो रहे हैं वो रोग को भी हमारे अंदर में रहते तो वो ठीक हो जाना चाहिए, तो वो ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इतना अगर रोग ठीक हो जाते तो इतना हॉस्पिटल वगैरह नहीं बनता। तो भगवान को यहाँ पे बताया जाता अविनाशी सार्जन। तो अविनाशी सार्जन होते तो रोगी क्यों होते हैं? तो अविनाशी मतलब उनका तो विनाश नहीं होता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि अग्नि में भगवान को बोलते हैं गुण का मतलब गुण का सागर है। तो भगवान अगर गुण का सागर है तो जो अग्नि होता है, अग्नि में अगर लोहा का जलाते हैं, अग्नि में डालते हैं, तो लोहा का अग्नि का जो गुण है लोहा में आ जाता है। तो भगवान का जो गुण है तो वो हमारे अंदर में भी आ जाना चाहिए ना। भगवान अगर सब में है तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वस्त्र भी हरण करते हैं माता कन्या का। तो अगर क्या भगवान अगर ये इतना नीच कर्म करेंगे क्या? इतना नीचे योनि मतलब धारण करके इतना गंदे कर्म करेंगे क्या? माता कन्या का वस्त्र हरण करेंगे क्या? यहाँ तक दिखाया जाता है कि भगवान अगर तेरे में मेरे में है तो भगवान क्या एक दूसरे को कत्ल करेंगे क्या? ये भी नहीं करते हैं ना। तो और आजकल का जो धर्म गुरु है तो बैठ जाते हैं कि शिव होम बोल के, पर अगर शिव हम खुद है तो भगवान को क्यों पुकारते हैं, हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु आप अपरंपार हो, हमारे को दर्शन दो बोल के। तो इसी मतलब इसी बातों से पता चलता है। यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि कुत्ते बिल्ली में और वो सांप में सारा कुछ आते, तो इतना भगवान इतना ऊंचा होके क्या इतना छोटे योनि में इतना धारण करेंगे क्या? तो ये सारा कुछ प्रूफ से प्रमाणित होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो भगवान कहाँ पे और किस तन में आए हैं? तो भगवान यहाँ पे जो देवादिदेव महादेव जो शंकर वाली आत्मा है उनका शरीर पे प्रवेश करते हैं, तो वो पाठ बजाते हैं। तो इसके लिए गायन है शिव और शंकर का। शिव और शंकर एक है, तो और किसी देव के साथ में भगवान को जुड़ा नहीं गया है, ना ही कृष्ण के साथ में, ना राम के साथ में, ना ही हनुमान के साथ में। क्योंकि भगवान जिस तन में आते हैं तो उनको उसी का गुण धारण करने का उतना अभ्यास और सिखाते हैं, तरह से बन जाते हैं। तो शंकर वाली जो आत्मा है वो जो भगवान समान बन जाते हैं, इसीलिए और शिव और शंकर को एक बताया जाता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी बोलूं? हाँ माता जी, दीदी एक व्यापी, एक मिनट इंदौर। हाँ जी। माता जी आप थोड़ा एक व्यापी के टॉपिक में और थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करके फिर अगली बार उसे पूरा कीजिएगा, ठीक है? ठीक। ओम शांति। हाँ, आगे बताइए। हाँ दीदी, भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। और चूंकि भगवान की पहचान नहीं होने के कारण से लोग दिशा भ्रमित हो गए। तो भगवान की पहचान कौन दे सकता है? भगवान के अलावा भगवान की पहचान कोई दे नहीं सकता है। तो भगवान का जो मूल रूप स्वरूप बताया गया है वो बताया गया अणु अणुअंसरम, मतलब वो एकदम अणु से भी अणु अति सूक्ष्म है। फिर वो कैसे अपना परिचय देंगे? तो भगवान जब आते हैं इस सृष्टि में तो आके प्रवेश करके जन्म लेते हैं, और जन्म लेके जिस मनुष्य तन का आधार लेते हैं उस मनुष्य तन के द्वारा वो अपना परिचय देते हैं। सबसे पहले परिचय किसको मिलेगा? सबसे पहले उसी को मिलेगा जो उनके अनुरूप बनता है। तो जो शंकर वाली आत्मा है उसने पुरुषार्थ करके वो पद
पाया वो उसकी स्टेज भी वही अव्यक्त बिंदु रूप स्टेज, निराकारी स्टेज बन जाती है। तो सबसे पहले उसको ही परिचय मिलता है, और जिसके लिए बोलते हैं ना रामायण जी में, जय जानत ते जय जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तो सबसे पहले वो भगवान के समान वो स्टेटस प्राप्त कर लेता, तो वो टाइटलधारी भगवान बन जाता है। तो वो भगवान का एक व्यापी स्वरूप है। तो जिसकी बेसिकली सारे संसार में लोग बात तो करते हैं, बोलते तो हैं कि वो भगवान कैसे बोलेंगे कि वो महाकाल है। तो महाकाल है तो मतलब वो उसको कोई काल खा नहीं सकता। पर यहाँ जो फर्क बताया भगवान और देवता का फर्क, कि जिसके लिए गीता जी में बोलते हैं ना कि जो देवताओं के भक्त देवता से पाते, भूत प्रेत के भूत प्रेतों से पाते, और मेरे भक्त मुझसे पाते। तो मतलब भगवान का अपना एक विशिष्ट स्टेटस है, जिससे तो जिन्होंने भगवान को पहचान लिया वो भगवान से प्राप्ति करते हैं। तो सबसे पहले प्राप्ति किसने करी? तो शंकर वाली आत्मा ने प्राप्ति करी। तो उसने जो प्राप्ति करी उस आधार पे वो विश्वनाथ बने, विश्व के मालिक है, वो महेश्वर है। तो वो अकाल मूर्त है, मूर्त मतलब मूर्तिमान स्वरूप है। और जो दुनिया में वो दिखता है उसी को मान्य किया जाता है। पर ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? तो उन्होंने भगवान का जैसा गुण है अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता का गुण, वही स्टेटस उन्होंने अपने पुरुषार्थ के अनुसार करके दिखा दिया। तो वो काम जीते जगत जीत का पुरुषार्थ रहा। और जैसे अभोक्ता की बात करी जाए तो उन्होंने संसार का कल्याण का सारा कार्य करा, लेकिन उन्होंने उसका सुख नहीं भोगा। मतलब वो सुख दुख से परे हो गए। और जब वो सुख दुख से परे हो गए तो जन्म मृत्यु के मतलब कर्मों का लेपछेप भी उनपे नहीं लगा। तो वो जन्म मृत्यु के से परे हो गए, इसीलिए वो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। और बस दीदी इतने बोल रहा हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि वो भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं और उस एक व्यापी स्वरूप को जानना चाहिए। पहचान कर याद करेंगे, संबंध जोड़ेंगे तो ही स्वर्ग की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, पापों से मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, तो ये सब प्राप्तियां होगी। उसके लिए यथार्थ परिचय जान करके उनको याद करना जरूरी है। तो ये मुख्य बात। कौन सा समय है? तो वो यही वाला समय है जिसके लिए जो बोला हैगा कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, किस एक की शरण में जाना। और वो कब की बात है? जब सारा संसार दुखी हो जाता, पतित हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है, तब भगवान को इस सृष्टि में आना पड़ता है और आके उस मनुष्य तन का आधार लेके फिर धर्म की स्थापना करना। तो धर्म क्या है इसके बारे में बताया, अधर्म क्या है ये बताया भगवान ने। और ये कैसे हो पाएगा? तो सबसे पहले बताया कि जिस मनुष्य तन का आधार लिया वो हैगा क्षेत्र। वो अर्जुन का जो जैसे जो दिखाते हैं ना कि अर्जुन का जो रथ है उसको चलाने वाला जो सारथी है, तो ऐसा करके गीता जी के मुख पृष्ठ पे दिखाया गया। तो उसके बारे में भी क्लियर, वो कोई ऐसे लकड़ी का रथ की बात नहीं थी, और कोई ऐसा जड़ जमीन का क्षेत्र नहीं था। वो अर्जुन का शरीर रूपी क्षेत्र था। और इसी तरह से आप जितना ज्यादा समझेंगे तो वो ज्ञान होगा, और ये ज्ञान सिवाय भगवान के कोई दे नहीं सकता। ठीक है, जी ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है माता जी, बताइए आगे। 9432 हिसामड़ा। हाँ दीदी ओम शांति। बताइए माता जी। दीदी सर्वव्यापी के बारे में थोड़ा बताएं, फिर भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं अभी तो दुनिया। टॉपिक सारा पूरा हुआ, आप सर्वव्यापी के बारे में बता चुके हैं। सार में बताइए, इस प्रश्न का उत्तर किसी को कैसे समझाना है। आप जितना समझे हैं उतना ही 2-3 मिनट में ही, क्योंकि सर्वव्यापी का टॉपिक आप 2-3 बार बता चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर किसी को कैसे समझाना है, आपने जितना समझा है वही बात बताइए।
तो दीदी भगवान को एक व्यापी कैसे समझाएं, इसके बारे में बताएं दीदी। पूरे प्रश्न का उत्तर किसी को कैसे समझाना है? जैसे कि दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान को सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक व्यापी है। एक व्यापी के बारे में हम समझा सकते हैं कि जैसे कि जैसे कि भगवान को निराकार स्टेज में दिखाते हैं। शंकर और शिव को अलग अलग बताते हैं, तो शंकर शिव कैसे अलग अलग हो गए? क्योंकि वो तो एक ही हैं। एक ही वो साकार निराकार में कोई भेद नहीं है। रामायण में भी आया है कि अग्नि सग्नि ना कछु भेद हरे हुवे भरे हवे बोल नहीं दीदी। अग्नि सग्नि ना कछु भेदा उवे हरे भव संबत खेदा। तो भगवान में साकार निराकार में कोई भेद नहीं है। और भगवान जैसे कि निराकार में गुण होते हैं, जैसे निराकार स्टेज होती है, ऐसे शंकर में भी गुण होते हैं। वो भी अकर्ता अभोक्ता भगवान जैसे कि शिव में वो गुण जो शंकर धारण करते हैं, क्योंकि वही निराकारी स्टेज को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि जितनी याद में लवलीन रहेंगे वही वो मेरे को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्टेज वो शंकर बनाते हैं, जो राम वाली आत्मा है वही अपनी स्टेज ऐसी बनाती है जो कि लवलीन रहने की स्टेज में रहते हैं। तो या में रामायण में भी बोला है कि शिवद्रोही ममदास कहावा ते नर न सपने मुँह पावा। तो शिव के बिना शंकर नहीं कुछ कर सकता है, शंकर के बिना शिव नहीं करता है। तो ये भी वो भी शंकर के लिए भी बोला है कि अम, एक भूल गई दीदी बस। एक करो जोर शंकर भजन भक्त बिना नर न भक्त न पावे मोह। तो दीदी एक दूसरे के हमारा शरीर होता है, तो हम जैसे कि समझा सकते हैं कि जैसे हमारा शरीर है और आत्मा के बगैर शरीर काम नहीं करता है, और शरीर के बगैर आत्मा भी काम नहीं करती है। रामायण में भी आया है कि ते जाने ते देव जनाई जानत तुझी तुम्हें हर जाए। जो भगवान को जानना चाहता है उनको भगवान जनाते हैं। और भी रामायण में आया है कि बिन पग चले सुने में गाना कर बिन करे गाना आनंद है सकल रस भूमि बिनवाणी बत्ता जोड़ी। जैसे कि भगवान निराकार है फिर भी सारे कार्य कैसे करते हैं? साकार बिना साकार के कैसे? हाँ, वैसे भी साकार के बिना कैसे कर सकते हैं? तो साकार शरीर चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि साकार साकार निराकार के दोनों मेल को ही बताते हैं। जैसे शिव के लिए शंकर के लिए ही सारी बातें लागू होती हैं, क्योंकि सब शंकर को ही देवों में देव महादेव कहते हैं। और जो जो हवन वगैरह करते हैं वहां में भी बोलते हैं ब्रह्मा नमः विष्णु नमः और शंकर नमः। फिर कहते हैं परम पिता परमात्मा नाम। जो आखिरी आहुति देते हैं वो परम पिता परमात्मा के लिए देते हैं, जो कि जिनके बिना वे सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। 33 करोड़ देवताओं में 3 देवता, और 3 देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ शंकर को ही माना गया है। तो शंकर को क्यों माना गया? क्योंकि वो शिव समान स्टेज बना लेते हैं। और उन्हीं का परिचय हम दे सकते हैं कि वे किसी में भेद भी नहीं रखते हैं। भेद क्यों नहीं रखते हैं? कि वो देवताओं के भी रक्षक हैं और राक्षसों के भी रक्षक हैं, क्योंकि उनके दोनों ही एक दृष्टि से देखते हैं उनको। वे दोनों दोनों पक्षों को एक दृष्टि से देखते हैं। और अकर्ता भोगता उनको ही कहते हैं कि कर्म करते हुए भी कोई उनको भान नहीं रहता है। कोई भोग भोगता भी नहीं है। भोग सारे भोग होते हुए भी भोग नहीं भोगते हैं वे। और निराकारी निर्विकारी निस्तेज उनकी मानी जाती है शंकर की, क्योंकि शंकर के ही साथ शिव को जोड़ा जाता है। क्योंकि शिव और शंकर जब शंकर जी जैसे तपस्या करते हैं तो शिव समान स्टेज धारण कर लेते हैं। उन्हीं को भगवान का रूप माना जाता है। तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी उन्हीं के लिए बोलते हैं, क्योंकि वे निराकार स्टेज धारण करते हैं। निर्विकारी माना कोई विकार नहीं उनके अंदर। वो किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। और दीदी रामायण में भी आई है कि अम,
हाँ, मुसलमान भी समझते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, खुदा के नूर से जुदा भी नहीं। तो मुसलमानों में उनकी सभी धर्मों में उनकी मान्यता होती है, जैसे कि आदम एडम आदम एडम और आदिनाथ और आदिदेव, सब धर्मों में उनकी मान्यता होती है साकार की। तो इसलिए हम भगवान का इसी तरीके से परिचय दे सकते हैं कि शिव शंकर ही भोलेनाथ हैं, जो गीता का भगवान भी उनको ही माना जाएगा, क्योंकि कृष्ण बच्चा को गीता का भगवान मानते हैं, परंतु गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो तो बच्चा हो गया। बच्चा कैसे भगवान के मेरे राज्य को समझाएगा? तो इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ ही हैं जो की सारी बातों को, और को कोई वो भी समर्थ होता है, समर्थ को नहीं दोष दोषाएंगे। तो दुनिया की हत्या कर उनको दोष नहीं लगता है, क्योंकि वे आत्मा की स्थिति में रहते हैं। आत्मा की स्थिति में रहने वाले को कोई दोष नहीं लगता है, ना वो पुण्य के खाते में आते हैं। दीदी ठीक है माता जी। ठीक, आगे अगला फोन। हाँ जी माता जी बताइए। पहले बात बताए, कोशिश करते हैं आपका गलत है ना, समझाते हैं दीदी। ओम हाँ शांति। बताइए माता जी। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी। कैसे एक मनुष्य को 4 बच्चे होते हैं ना, 4 बच्चों में बाप नहीं होते, बाप का खून प्रसार होते हैं ना, ऐसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान याद है सर्वव्यापी। एक मनुष्य मात्र हर रोज में एक ही बार भगवान ने याद करते हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। समझाने के लिए यही बात समझाता है। भक्त लोग को शिव शंकर एक ही कहते हैं। मनुष्य को आत्मा देखने के लिए जरूरत नहीं है, आत्मा का देखने के लिए जरूरत नहीं है, शरीर को देखने के लिए शंकर शिव को एक कहते हैं, एक ही समझाते हैं। वही शंकर आत्मा अलग है, शिव आत्मा अलग है। वही बात में समझाते हैं। हर मनुष्य मात्र समझाने के लिए कोशिश करते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी आप, ठीक है। पहले कोशिश करते हैं। हाँ आप ठीक ही गलत बोल है रहे ना? हैं, थोड़ा नहीं ठीक ही बता रहे, थोड़ा और हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से बोल पाएंगे फिर, ठीक है। हाँ, ओके। ओम ओम शांति। शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। जी 23 एक तो 7 महासमान। हाँ जी। जैसे बताया गया है कि भगवान सर्वव्यापी है, भक्ति मार्ग में ये मान्यता है, जो झूठी मान्यता है। सर्व यानी सब कुछ, माना जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है उसको कण कण में ठीकर भीतर में, कुत्ते में, बिल्ले में, ये मान्यता, तो ये मान्यता गलत है। क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, और फिर वो लोग, ये भी उनकी मान्यता है कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो जब वो ऊंचा उसका धाम है, ऊंचे स्टेज में रहने वाला है, तो फिर सब जगह कण कण में कैसे होगा? तो इसका मतलब एक गलत कंसेप्शन है कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान ऊंचा है तो ऊंचे में ही आएगा। तो ऊंचा कैसे? वो ये दुनिया साकार में है, तो ये साकार में भी हम सब जो मनुष्य आत्माएं हैं उसमें से भी कोई ऊंचा होगा। जैसे भगवान जो खुद इसका बताए हैं विभूति योग में, कि मैं जो भी आदित्यों में, विष्णु, नदियों में, गंगा, सब में से भी बताते हुए उन्होंने ये कहा है कि अथवा इन सब को जानने से क्या तेरे को प्रयोजन, पृष्ठभ्यामिदं कृत्स्नम एकांतेन स्थितो जगत। भगवान परमपिता परमात्मा शिव वो तो निराकार हैं। वो अपनी पूरी शक्ति इस साकार सृष्टि में अपनी आत्मा के एक नहीं, हाँ, माना अपने एक अंश द्वारा टिका करके परम धाम में स्थित हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उन्हीं का वो जो जिसमें प्रवेश करते हैं उसी में ही तो स्थित रहेंगे। तो वो है मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसी को हर धर्म में मान्यता है। उसी को आदम
जैसे हम लोग हाँ, आदम मुस्लिम में, क्रिश्चियन में एडम, जैनियों में आदिनाथ, हिंदू धर्म में आदिदेव, ये कहा गया है। पर चूंकि ये बहुत समय की बात है, तो वो जो आदि पुरुष को हम लोग टाइम लिमिट बियॉन्ड के बाद हम लोग भूल गए हैं। तो अभी फिर से परमात्मा शिव आकर के उसी में बता रहे हैं कि अहम बीज प्रतिपिता, वो जो आदि पुरुष है वही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। उसमें ही आके उसी को गीता में ही बताया हुआ है, उसको पहले अपना स्वरूप बताते हैं। रामायण में भी आया है, यही जानत तेहु देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। वो उस मुकर्रर रथ में आते हैं और उनको अपना परिचय, उसका परिचय देते हैं। फिर वो सारी दुनिया को उस शिव का परिचय देते हैं। उसी को भी क्षेत्र अध्याय 13 में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्र यानी मुकर्रर शरीर रूपी क्षेत्र, जो धर्म के आधार पर बटा हुआ कार्य क्षेत्र, उसी में है। बोला गया पहला श्लोक है गीता का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। माना ये जो धर्म के आधार पर आडम्बरित है और इसमें जो कर्म का क्षेत्र है, उसी में वो क्षेत्र है। जो मुकर्रर शरीर है वही क्षेत्र है, और उसको जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ शिव है, वो आकर के उसका परिचय उसको देते हैं क्षेत्र का। फिर उस क्षेत्र सारी दुनिया को क्षेत्रज्ञ का परिचय देता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया, भगवान तो सर्वव्यापी नहीं हुआ, माना वो जिनमें आएंगे वो एक व्यापी होंगे। तो भगवान निराकार ज्योति बिंदु है, शिव है, उसको हर धर्म में मानते हैं कि गॉड इज लाइट। जैसे क्रिश्चियन में मानते हैं गॉड इज लाइट, मुस्लिम लोग खुदा नूर है। तो ज्योति स्वरूप की मान्यता है। तो वो भगवान का स्वरूप गीता में ही आया है। भगवान का स्वरूप अव्यक्त ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो इसको लिए आया है अणु अणियाम सर्वम, माना अणु से भी अणु रूप हूँ। और भगवान अति सूक्ष्म है, तो वो जिसमें उसी की हर धर्म में भी मान्यता है। ये अपना हाँ मैं तो बता दिया। वो गुरु नानक ने भी कहा है ओंकार निराकार। उसके बाद उनका नाम शिव, शिव माने कल्याणकारी, कल्याणकारी माने जो सुप्रीम सोल गॉड है वो सदैव कल्याणकारी हैं। तो वो ज्योति बिंदु आत्मा अपनी उस स्टेज को, माना निराकारी स्टेज को कभी नहीं भूलते, इसीलिए वो सदैव कल्याणकारी हैं, इसीलिए उनको कल्याणकारी माना जाता है। फिर वो सुप्रीम सोल गॉड फादर हैं ज्योति बिंदु। फिर वो रहते कहाँ हैं, तो उनका घर की बात है, भगवान का घर। तो भगवान का घर हर धर्म में मान्यता है। उसको हम लोग हिंदू लोग मानते हैं परम धाम, अव्यक्त लोक, ब्रह्म लोक। मुस्लिम लोग उसको बोलते हैं खुदा अर्थ का रहता है। क्रिश्चियन लोग उसको सुप्रीम एबोर्ड बोलते हैं। तो ऐसे उस हर धर्म में उसके रहने वाले स्थान की मान्यता है। फिर वहाँ के रहने वाले हैं, तो फिर इस देश, माना ये तो साकार सृष्टि है, यहाँ पे कहाँ पे आएंगे। तो उसी के लिए है कि भगवान जो सुप्रीम सोल गॉड है, परमपिता परमात्मा शिव, वो तो एवर प्योर हैं, सदा पवित्र हैं। तो उनको प्योरी क्या चीज होगी, जो प्योरिटी को प्रीफर करें या फिर प्योरिटी को धारण करें। तो सारी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्योरिटी को धारण किया, माना मान्यता दी जाती है। भले कलयुग के अंत में सब भारत ही वासी ही सबसे पतित बन जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने पवित्रता को महत्व दिया जाता है, इसलिए भगवान उनको भगवान प्यारा देश है, इसीलिए वो भगवान में ही आते हैं। फिर उसके बाद वो उनका आने देश हो गया। फिर वो क्यों आते हैं, तो उनके आने का कारण ही बताया गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो अभी कलयुग के अंत में ही धर्म की गिलानी ही हो रही है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई ही हो रही है, धर्म के आधार पर ही हम लोग लड़ रहे हैं। एक ऊंचते ऊंच व्यापी भगवान को सर्वव्यापी बता रहे हैं, यही तो धर्म की ग्लानी है। तो फिर आके इसीलिए उन्होंने कहा ही है 1866 में, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। माना देह के आधार पर जो बटे हुए हैं उन सबको त्याग कर मुझे एक की शरण में आ। तो सुप्रीम सोल गॉड किसी एक में आया होगा तभी तो बोलेगा कि मुझे एक की शरण में आ। फिर उनके आने का टाइम है, टाइम तो गीता में आया है, कल्प क्षय पुनस्नानी कल्पादो विसृजा में। कल्प क्षय माना का जो कल्प का है उसके आखिरी समय, और कल्प के आदि में, माना जब
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पूरा मिला के कल्प है। तो कलयुग के अंतिम समय में भगवान आकर के फिर से सतयुग की स्थापना के बीच में, उसी को बोला जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ जो मनुष्य सृष्टि के बाप को वो पुरुषोत्तम बनाता है। तो इसीलिए यही जो कल्प इसी टाइम में आते हैं, इसी का ही वो गीता में ही आया है, कल्प 6 पुनस्तानी। और फिर वही आया में भी शास्त्र में भी प्रमाण है, जब जब होए धर्म की ग्लानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा। प्रभु माने प्रकृष्ट रूप में जो जन्म लेने वाले हैं, उन्होंने मानव शरीर धारण किया था, उसी को ही बोला गया है। और जानंती मामूढ़ा माना मनुष्य तन का आधार लेने वाले मुझको साधारण लोग पहचान नहीं पाते। तो हम लोग उसको तो नहीं पहचान पाते, तो कैसे पहचाने, उसके लिए उन्होंने ही बताया है अर्जुन को। कृष्ण माना विराट रूप जब साक्षात्कार हुआ तो उन्हें बताया, दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे योग में, मैं तुझे दिव्य ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे तू मुझे पहचान सकता है। तो अभी आकर के वही दिव्य ज्ञान का नेत्र दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद उनका कर्तव्य माना, उनका मैं कार्यकाल आया था, उनके कर्तव्य। तो जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, वो तो निराकार है, ये दुनिया साकार है, यहाँ काम कैसे करेंगे, काम तो होते हैं साकार से। तो फिर उनके 3 कर्तव्य हैं। उनका है भूत भर्तृ च तज्ञम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, माना वो स्थापना पालना विनाश तीनों का निराकार परमपिता शिव के द्वारा ही होते। माना उसमें जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो देव देव महादेव गाया हुआ है, इनको कहते हैं गुरु ब्रह्मा देवताय मना नमः, विष्णु देवताय मना, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। माना ब्रह्मा विष्णु और जो शंकर हैं, उनमें जो इनमें जो कल्याणकारी रूप से कार्य करने वाला है, सुप्रीम सोर्स शिव ही है। तो ये माने जो 3 देवताएं हैं, इनमें भी कोई एक तो होगा जो बाप होगा, क्योंकि मुरली में भी आया, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूँ। तो उसमें से ब्रह्मा और विष्णु को भी कोई फेवर जैसे ब्रह्मा देवताओं का फेवर लेते हैं, विष्णु नहीं, वो मेरे से मिस्टेक हो रहा है। तो कोई फेवर लेने वाले हैं जो शंकर जी हैं, सुप्रीम सोल गॉड की याद में रह के उनके समान स्टेज को धारण करते हैं। तो ये देवताएं अलग हैं, सुप्रीम सोल गॉड अलग है। तो उनमें से भी जो ऊंचा है, उसमें ही वो सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा शिव आते हैं। उसी के लिए ही गया गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रत, माना जो देवता को पूजते हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु, ये सब देवताएं हैं। इनके ऊपर जो मनुष्य सृष्टि के बाप शंकर है, उसमें शिव आते हैं। तो वही उसमें एक व्यापी आकर के आते हैं। उनमें काम करने वाली उसी की यादगार फिर ओंकार नाथ है। और फिर क्योंकि निराकार शिव निराकार है, तो फिर ये दुनिया साकार है, यहाँ पे ज्ञान कैसे सुनाएंगे। तो उसी के लिए मैं बताया था वही अवजानंती मामूढ़ा। तो हम लोग साधारण उसको नहीं पहचान सकते। ठीक है, वही उसी का एक व्यापी स्वरूप है। और उसी की यादगार शंकर को दिखाते हैं, शंकर जी याद में बैठे रहते हैं, उसी के संपन्न रूप है शिवलिंग। शिवलिंग के लिए गीता में एक आया गया अव्यक्त मूर्ति ना माना, तो शिव समान स्टेज जब शंकर जी धारण करते हैं, उसी को ही हम लोग शिवलिंग कहते हैं। तो उसी शिव समान स्टेज धारण करने की यादगार गीता में आया ही है कि माना मैं कुछ सारे कर्म करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता, 5 के 8 9 में। उसके बाद फिर वही अव्यक्त मूर्ति ही जगत का पिता है। इसके में आया है माया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, माना वही जब उसी को वही आदि, वही मनुष्य सृष्टि का बीज है, आदिदेव उसी के लिए बोला गया। तो हम आदिदेव पुरुष पुराना 33 कोटि देवताओं में आदिदेव किसी को नहीं कहा जाता, वो शंकर ही है जिसके साथ जिसको आदि देव बोलते हैं। और उसी को ही और बोला गया हर हर शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और ठीक है। और उसके बाद फिर वही मनुष्य सृष्टि का बीज है, वही अविनाशी है। अविनाशी तू तद्वितीयं सर्वम इदं सत्यम, उसी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। बाकी सब तो माना महामृत्यु में सब समाप्त हो जाते हैं। और फिर सुप्रीम सोल के गॉड का उसमें आते हैं। ऐसा कैसे करें कि जो सुप्रीम शिव का कैरेक्टर है,
उसका जो फॉलो करे। तो उनका कैरेक्टर है अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता। तो अजन्मा पहला कैरेक्टर ये है कि शंकर ही ऐसे हैं 33 कोटि देवताओं में जिनका कोई न जन्म बता सकता है न कोई मरण बता सकता है। बाकी हर कोई देवता या दानव वो जन्म लिए हैं तो मृत्यु भी उनका पता है, पर शंकर का कोई जन्म नहीं बता सकता ना मृत्यु बता सकता है, इसी के लिए उनको कहा गया है। फिर है अभोक्ता। अभोक्ता गुण की माना हम सब मनुष्य आत्माएं भोगी हैं, सुख भी भोगते हैं तो दुख भी भोगते हैं, पर शंकर जी के लिए गाय है कि वो अभोक्ता है। उसकी यादगार अव्यक्त मूर्ति जो लिंग है सारी दुनिया में यादगार है, शिव पूजी जाती है, उनके लिए माता पार्वती के द्वारा भी गायन है जो शिवलिंग की यादगार है। अब वो उसमें हाथ पैर, हाँ सारी इंद्रियां नहीं है, वो उसको हाथ पैर नहीं दिखाया जाता। और फिर उनके लिए ये भी यहाँ रुकना होगा, अभी काफी समय हो गया ना सुबह, फिर सभी के कार्य भी रुके हुए रहेंगे। ओम शांति। ठीक। ओम शांति। अभी आज के लिए तो क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी जैसे एक व्यापी स्वरूप का ये जो पूरे प्रश्न का उत्तर बताने में इसका जरूर ध्यान रहे। आप प्रैक्टिस करते समय जैसे सर्वव्यापी के टॉपिक के लिए बताया कि सार में एक एक वाक्य में हर चित्र के बारे में बताना आना चाहिए। बाकी ये जो बातें हमने विस्तार में समझी थी, फादरहुड, ब्रदरहुड, ऐसी कुछ कुछ जो बातें हैं, कोई अगर डिटेल समझता है तो उस समय बताइए। बाकी जो मेन मेन प्रूफ है सर्वव्यापी के, जैसे भगवान के गुण सब जगह दिखने में आने चाहिए, जानवरों में भगवान व्यापी नहीं हो सकते हैं, और प्रकृति के तत्वों में भगवान नहीं है। ये जो मेन टॉपिक है 3-4, इसे एक एक वाक्य में ऐसी वाक्य रचना हो आपकी जो सुनने वालों को फट से विश्वास हो जाए इस बात पर कि हाँ भगवान सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते हैं। और इसके अलावा फिर एक व्यापी के टॉपिक में भी जो मेन मेन बातें हैं हमने बहुत लंबा समझा है, लेकिन आप मेन मेन बातों को हाईलाइट कीजिए जिससे ये प्रमाण हम सिद्ध कर सके कि शंकर ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप क्यों है। तो परम पिता का परिचय जो है वो भी आप गीता के श्लोकों के आधार से एक एक वाक्य में बताइए। जैसे निराकार स्वरूप है, नाम क्या है, उनके धाम के लिए श्लोक क्या है, इस तरह से एक एक वाक्य में ही निराकार का परिचय बता के वो इस सृष्टि पर साकार में आते हैं तो किस तन के द्वारा आकर के कार्य करते हैं, तो शंकर का महत्व क्या है। तो शंकर जैसे समान बनता है तो उसके प्रमाण बताइए। और उसके अलावा फिर वो इस सृष्टि पर मौजूद है, उन्हें पहचानना है, ये बात आपके उत्तर में जरूर होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप इस तरह से शंकर महादेव का वर्णन तो सारा बता रहे, लेकिन आगे की बात ही छोड़ दी बताने में कि वो इस सृष्टि पर मौजूद है, उन्हें पहचानिए और अपना भाग्य बनाइए, ये बात जरूर आपके उत्तर में होनी चाहिए। और उसके लिए जो सही वाक्य हो वो यूज जरूर कीजिए। नहीं तो ऐसे होगा नीम हकीम खतरे जान, इंजेक्शन तो दे दिया पेशेंट को लेकिन अधूरा दिया। उनको ये बात तो समझ में आ गई कि शंकर ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है, महादेव महान है, लेकिन वो भक्ति मार्ग की तरह समझ लेंगे, जाकर के फिर शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने लग जाएंगे। तो वास्तव में इस प्रश्न का पूरा अंत तक उन्हें पता ही है कि वो इस सृष्टि पर है और उन्हीं से अभी हमें वो वर्षा लेना है सुख शांति का, जो जीवन मुक्ति का वर्षा है वो देने वाले महादेव शिव के द्वारा दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी इस सृष्टि पर मौजूद है, ये बात लोगों को विश्वास होनी चाहिए। इस तरह से आपको इस प्रश्न के उत्तर का एंड करना आना चाहिए। तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करके रखिए। आगे का टॉपिक शुरू होने पर भी जैसे जब जब समय मिलेगा उस अनुसार ये टॉपिक की 1 या 2 लोगों से जरूर सुना जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते से नए प्रश्न का उत्तर शुरू हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके रखिए। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।